हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपको इस वीडियो में टैली ERP 9 में जीएसटी का पूरा बेसिक लेवल का काम सिखाऊंगा। देखो, आपको टैली आता है या नहीं आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस वीडियो को यह ध्यान में रख के बनाया है कि आपको टैली नहीं आता है तो ठीक है, तो आपको अंत तक बन के देखना है। मैंने इस वीडियो में जीएसटी का पूरा काम बेसिक लेवल से 1 बाय 1 इंटरलिंक करके बताया है। यानी इस काम को करने के बाद आपको कौन सा काम करना होता है, उस काम को करने के बाद आपको कौन सा काम करना होता है। तो डोंट वरी, आप जो स्टेप बाय स्टेप हर चीजें सीख जाओगे। देखो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में वो सारा काम आपको सिखाया है जो एक अकाउंटेंट डेली बेसिस पे जीएसटी का बेसिक लेवल का काम करता है। जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो आप खुद बोलोगे कि मुझे जीएसटी का बेसिक लेवल का सारा काम करना आ गया। और यदि आपका प्यार इस वीडियो पे ज्यादा रहा तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट एडवांस जीएसटी वर्क इन टैली ERP 9 जरूर लाएंगे। अपना प्यार दिखाने के लिए अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, और यदि आप नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए ना। चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखिए, जीएसटी को कंप्लीट प्रैक्टिकली सीखने से पहले हम जीएसटी के बारे में थोड़ा ज्ञान लेते हैं, जिससे जब हम काम करें तो जीएसटी के एक्सपर्ट वाला फीलिंग है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं जीएसटी क्या होता है। देखो, जीएसटी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर टैक्स लगा है वो टैक्स का पेमेंट नहीं करता है, कोई और करता है। जैसे आप सेल करोगे कोई चीज़ को, ठीक है, तो आप टैक्स लोगे कस्टमर को, और जो टैक्स मिलेगा आपको कस्टमर से वो आप गवर्नमेंट को दोगे। तो इस टाइप के टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो आपका जीएसटी होता है, कुछ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज पर लगता है, मतलब सारे गुड्स और सर्विसेज पर नहीं लगता है, कुछ सर्टेन ही होते हैं। ओके, गवर्नमेंट जो आपको यहाँ पे नोटिफाइड करेगा उसके ऊपर ही जीएसटी अप्लाई होते हैं। जो आपका जीएसटी होता है वो आपका सिंगल टैक्स रेट होता है। ठीक है, सिंगल टैक्स रेट कहने का मतलब है कि यदि यूपी में 12% जीएसटी है तो बिहार में भी 12% ही होगा। ओके दोस्तों, तो थ्रू आउट द इंडिया रेट सेम रहता है। तो देखो, जीएसटी आने से पहले आपका जो है ना, कुछ सेंट्रल लेवल का टैक्स था, कुछ ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने दे रखा है। ओके, कुछ स्टेट लेवल का टैक्स था, देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है। तो इनको मर्ज करके बनाया गया है जीएसटी को। ठीक है, जीएसटी आने से पहले ये सारे टैक्सेस चल रहे थे। जैसे ही जीएसटी आया तो ये सारे जो है क्या हो गए, खत्म हो गए, है ना। यानी सिंपली बोलो तो इसको मिला के एक टैक्स बनाया गया जिसको जीएसटी बोलते हैं। देखो, जीएसटी आने से पहले जो इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम चल रहा था वो डबल टैक्सेशन सिस्टम चल रहा था, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। तो इसको हटाने के लिए जीएसटी को लाया गया है। जैसे ही आपका जीएसटी इंडिया में अप्लाई हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, तो जो आपका मार्केट है इंडिया का वो अनडिवाइडेड यानी आपस में जुड़ चुका है। ठीक है, और जो इंडिया की इकोनॉमी है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुई है। ठीक है, और पावरफुल भी हुई है। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। देखो, यहाँ पे जापान जो है आपका, सॉरी फ्रांस, ठीक है, फ्रांस जो है आपका पहला कंट्री है जहाँ पे जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, पेट्रोलियम आपका प्रोडक्ट हो गया, अल्कोहल ड्रिंक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन पे जीएसटी नहीं लगता है, आउट ऑफ जीएसटी है, इसलिए इसको नॉन जीएसटी गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जो आपका इंडिया का जीएसटी है वो बेस्ड है कैनेडियन मॉडल पे। ठीक है, और जो असम है आपका पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है। आर्टिकल 279 ए देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें जीएसटी के बारे में बात किया गया है। जीएसटी का पेमेंट आपको कैसे करना है इस फॉर्मूले से आप फाइंड करोगे, यानी कितना आपने कस्टमर से जीएसटी लिया है, ठीक है, वो आउटपुट जीएसटी उसको बोलते हैं, और कितना आपने सप्लायर को जीएसटी दिया है, यानी परचेज करते समय कितना आपने जीएसटी दिया है। इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वही आपका जीएसटी का पेमेंट होता है, जो कि आपको गवर्नमेंट को करने होते हैं। यहाँ पे देखो, देख सकते हो यहाँ पे देखो, कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिनका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देख सकते हो ये आपके टैक्सेस है वो। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ जीएसटी। देखो, टाइप ऑफ जीएसटी आपके हैं यहाँ पे दो तरह के। इंट्रा स्टेट, यानी यदि आप अपने स्टेट में सेल करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट से। ठीक है, और यदि आप दूसरे स्टेट में सेल करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट से। ठीक है, अब मैं आपको आगे यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, इंटर स्टेट से सेल के बारे में बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो समझो इसको। देखो, यदि आप अपने ही स्टेट में सेल करते हो, ओके, अपने स्टेट में सेल करते हो, और आपका जो है स्टेट इन 5 स्टेट में से नहीं आता है, तो आपके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा। यहाँ पे देखो, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, और यदि आपका स्टेट इन 5 स्टेटों में से आता है तो आपके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा यूटी जीएसटी,
यूटी जीएसटी या बोल सकते हो उसको यूजीएसटी और प्लस सीजीएसटी। ओके, एक आपका मैटर है जब आप अपने स्टेट में बेचते हो। ओके, यदि आप दूसरे स्टेट में सेल करते हो तो सिंगल आपको एक टैक्स देना है, ठीक है, जिसको आईजीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आईजीएसटी। ओके, एक्सपोर्ट भी करते हो ना, दूसरे कंट्री में बेचते हो तो भी आपको आईजीएसटी का ही पेमेंट करना होता है, ठीक है, उसको भी इंटरस्टेट सेल माना गया है। आगे समझो इसको। देखो यहाँ पे देखो, जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना तो आपको 15 डिजिट का एक नंबर मिलता है, ठीक है, जिससे जीएसटी आईएन नंबर या ईवन नंबर बोलते हैं। ओके, समझ गए? तो इसी नंबर से आपका पहचान होता है कि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। ओके, और आप इसी से टैक्स भरते हो, ठीक है। अब देखो, जो आपका एचएसएन कोड होता है वो किसी भी गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये आपका क्या नाम है इसका, देखो, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया कोड होता है। देखो, अलग अलग कंट्री में अलग अलग गुड्स का अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन कोड तो सेम रहेगा ना, तो उससे पहचाना जा सकता है। ओके दोस्तों, आगे समझो। एसएससी कोड आपका किसी भी सर्विस को पहचानने के लिए दिया गया कोड होता है, ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया था? देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ठीक है, इसने डेवलप किया था। ओके, चलो आगे समझते हैं। यहाँ पे देखो, जो आपका जीएसटी का स्लैब रेट है वो आपका यहाँ पे टोटल 5 है। एक 0% हो रहा है, ठीक है, 5% हो रहा है, 12%, 18% और 28%, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गुड्स और सर्विसेज दिए गए हैं, ठीक है, 0% वाले, 5% वाले, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट दिए गए हैं, ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ओके, अब हम डीलर के बारे में बात करते हैं। तो देखो, डीलर आपके 2 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर। जीएसटी के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो देखो, जीएसटी में आपके 2 टाइप के डीलर होते हैं, रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर। जिनका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में होता है उसको रजिस्टर्ड बोलते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं होता है उसको अनरजिस्टर्ड बोलते हैं। ओके, ठीक है। और रजिस्टर्ड में भी 2 टाइप के होते हैं, एक रेगुलर, एक कंपोजिशन। ये छोटे टाइप के बिजनेसमैन होते हैं, ये बड़े टाइप के बिजनेसमैन होते हैं। ओके दोस्तों, जो आपके रेगुलर डीलर होते हैं, ये बनने के लिए आपका जो टर्नओवर है 40 लाख से ऊपर का होना चाहिए 1 ईयर का, ठीक है। और यदि आप सर्विस का बिजनेस करते हो तो 20 लाख से ऊपर होगा तो आप जो रेगुलर डीलर बन सकते हो। ओके दोस्तों, कंपोजिशन के बारे में अभी नहीं मैं चाह रहा हूँ, कंपोजिशन के बारे में अकाउंटिंग सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी जो भी हम सीखने वाले हैं कंप्लीट काम रेगुलर बन के सीखने वाले हैं, तो रेगुलर डीलर के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों, समझ गए? ये देख सकते हो यहाँ पे रिटर्न फाइल है, कुछ रिटर्न फाइल करना होते हैं जो रेगुलर डीलर होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे देखो, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, ठीक है। जीएसटीआर 1 में सेल का डिटेल देना पड़ता है गवर्नमेंट को, 2 में परचेज का, 3B में दोनों का, प्लस जीएसटी का पेमेंट मंथली करना होता है इसको। और डेट यहाँ पे दिए गए हैं, हर नेक्स्ट मंथ के 11, 15 और 20 में आपको करने होते हैं, ठीक। और जीएसटी 9 आपको एनुअल, मतलब 1 साल पे एक बार करना होता है, ठीक है। और इसके लिए डेट यहाँ पे ये रहा 31 दिसंबर। ओके दोस्तों, चलो ठीक है। देखो दोस्तों, जीएसटी के अंदर कुछ टाइप के गुड्स होते हैं जिनका मीनिंग आपके लिए जानना जरूरी है। देखो, पहला टाइप है आपका नील रिलेटेड गुड्स, इन पे 0% जीएसटी अप्लाई होता है, इनका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। नील रिलेटेड गुड्स के एग्जाम्पल है ग्रेन, साल्ट, जागरी, ठीक है। दूसरा टाइप का गुड्स आपका एग्जेम्प्टेड गुड्स, ये जीएसटी को अटैक नहीं करते हैं, इनका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, इसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हो, इनका यूज हम डेली करते हैं, ठीक है, इसलिए जीएसटी अटैक नहीं होता इन पर। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल एग्जेम्प्टेड गुड्स में आते हैं फ्रेश फूड्स, मिल्क कार्ड एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगला टाइप ऑफ गुड्स आपका जीरो ट्रेड गुड्स। यदि आप सप्लाई करते हो ओवरसीज, मतलब विदेश में कोई माल बेचते हो आप, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल करते हो, तो इस टाइप के सप्लाई को जीरो ट्रेड गुड्स बोलते हैं। ओके दोस्तों, इस पे आपका 0% जीएसटी अप्लाई होता है, और यदि आप जीएसटी का पेमेंट करते हो तो आप इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगले टाइप ऑफ गुड्स आपका नॉन जीएसटी गुड्स, तो ये जो है जीएसटी से बाहर होते हैं, जीएसटी का स्कोप से बाहर है ये सारे, ठीक है। इनका कोई जीएसटी से लेना देना नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि इन पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, कोई और टैक्स अप्लाई होता है। कोई और टैक्स, कोई भी टैक्स आपका हो सकता है, जैसे वैट हो गया आपका, कोई भी टैक्स हो सकता है। तो नॉन जीएसटी गुड्स के एग्जाम्पल है पेट्रोल, अल्कोहल, ठीक है दोस्तों। तो इनका मतलब आपके लिए जानना जरूरी था, इसलिए मैंने समझा दिया आपको। इतना जीएसटी का ज्ञान आपके लिए होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ
किस तरह से जीएसटी का सारा काम होता है। ओके दोस्तों, चलो सीखना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो टैली ERP9 आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए। यदि इंस्टॉल नहीं है तो सिंपली आपको गूगल पर टाइप करना है टैली ERP9 डाउनलोड। पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है, आप आ जाओगे इस विंडो पे। नीचे स्क्रॉल करना है, प्रीवियस वर्जन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से टैली ERP9 6.6.3 सेलेक्ट करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और 2-3 बार क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पर। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है इंस्टॉल करने में तो आई बटन पे ही वीडियो दिख रहा होगा, क्लिक करके आप देख लो, मेरा ही वीडियो है। ओके दोस्तों, जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाए तो सिंपली ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करना है माउस से, या क्लिक करके एंटर मारना है, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही टैली का स्टार्टअप विंडो ओपन होगा। यदि आपके पास टैली का लाइसेंस है तो आप एक्टिवेट योर लाइसेंस पर क्लिक करके लाइसेंस का डिटेल भरेंगे। मैं आपको इंस्टॉल किया हूं सिखाने के लिए, तो इसलिए मैं क्लिक करूंगा वर्क इन एजुकेशनल मोड। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा कंपनी इन्फो पर। ओके, नया कंपनी बनाता हूं आपके लिए, उसी से मैं सिखाऊंगा। उसके बाद सिंपली मैं क्लिक करूंगा क्रिएट कंपनी पर। यहाँ पर आपको अपने कंपनी से रिलेटेड डिटेल भरने होते हैं, जैसे आपका कंपनी, फर्म या शॉप का नेम क्या है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, देखो DKP ग्रोसरी। ओके, एंटर। यहाँ पे आपको बिजनेस का अपना नेम भरना होता है जो मार्केट में चल रहा है, यानी जो प्रचलित नेम है आपका बिजनेस का जो मार्केट में चल रहा है वो आप यहाँ पे भरोगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस भरोगे, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करोगे अपने बिजनेस का, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करोगे किस स्टेट में आपका बिजनेस है, यहाँ पे पिन कोड डालना है सिंपली, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, मेल आईडी, वेबसाइट। ठीक है, ये कॉमन डिटेल है, आपको भरने हैं। मैं भर लेता हूँ इसको। देखो मेरे पास यहाँ पे डिटेल पड़ा हुआ है, ये रहा डिटेल, इसको मैं सिंपली देख के भर लेता हूँ, आपको भी भर लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल भर ली, उसके बाद एंटर। यहाँ पे आपको करेंट फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डेट डालना होता है, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक पिकअप हो चुका है, देख सकते हो 1 अप्रैल 2024। ठीक है, इसे आपको छेड़ना नहीं होता है, एज इट इज छोड़ना होता है। बॉक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पे आपको बताना होता है टैली को कि आप किस दिन से टैली में अपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का एंट्री शुरू कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि 1 अप्रैल 2024 से। ओके, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड से रिलेटेड डिटेल्स है, तो ये आप भर सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं भर रहा क्योंकि मुझे पासवर्ड नहीं लगाना, सिंपली आपको इंटर मार के सेव कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कंपनी क्रिएट हो चुका है। आपको पीछे आ जाना है। अब आपको जीएसटी को टैली ERP9 में इनेबल करना पड़ता है। उसके लिए सिंपली आप फीचर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको क्लिक करना है इस पर, थर्ड वाला ऑप्शन स्टैट्यूटरी इन टैक्सेशन। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे जीएसटी इनेबल का ऑप्शन मिलेगा, इसको वाई प्रेस करके इंटर, नीचे वालों को भी वाई प्रेस करके इंटर। यहाँ पे स्टेट आपका आ जाएगा जो आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम में डाला है। तो यदि आप यहाँ पे चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। किस स्टेट में आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिससे दिल्ली में ही है। उसके बाद किस टाइप के डीलर हो आप, रेगुलर या कंपोजिशन, हम रेगुलर हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कोई अदर टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। देखो यहाँ पे 5 टेरिटरी दिख रहा है, इसमें से यदि आपका कोई स्टेट आता है तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप टैली ERP9 में जीएसटी को कब से इनेबल करना चाहते हैं, मतलब कब से काम जीएसटी का शुरू कर रहे हैं। मैंने बोला 1 अप्रैल 2024। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके कंपनी, फर्म या शॉप का जीएसटी IN या UIN नंबर, जो कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिलता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है, जो कि 15 डिजिट का होता है। मैंने यहाँ पे टाइप कर दी। उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे कि आप GST R1 कैसे फाइल करते हो, मंथली यानी हर महीने, क्वार्टरली यानी हर 3 महीने पे। तो देखो दोस्तों, यदि आप रेगुलर हो तो आप मंथली फाइल करोगे, यदि आप कंपोजिशन हो तो क्वार्टरली फाइल करोगे। तो मैं यहाँ पे मंथली सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आपको ईओ बिल से रिलेटेड डिटेल्स भरना होता है। सबसे पहले आप समझिए कि ईओ बिल होता क्या है। देखिए, जब भी गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह होता है और उस गुड्स की टोटल वैल्यू 50,000 से ऊपर होती है तो आपको एक डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है, जिसे ईओ बिल बोलते हैं। उसे आपको यदि बनाना है टैली से तो सिंपली आपको इस ऑप्शन को यस करना है। तो मैंने बोला बनाना है, यस करूंगा इसको। उसके बाद पूछ रहा है कब से बनाना है, मैंने बोला 1 अप्रैल 2024 से। उसके बोला है कि जो 50,000 मैं देखूंगा वो कैसे देखूंगा, इनवॉइस वैल्यू के अनुसार या टैक्सेबल एग्जाम गुड्स वैल्यू के अनुसार या टैक्सेबल गुड्स वैल्यू के अनुसार। आपको दोस्तों हमेशा इनवॉइस वैल्यू ही यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिमिट पूछ रहा है, तो 50,000 लिमिट रहेगा, मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद बोल रहा है कि इंटरस्टेट के लिए भी क्या इसको आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं।
इंट्रा स्टेट मतलब दोस्तों यदि आप अपनी भी स्टेट में मतलब अपने भी स्टेट में यदि गुड्स का मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह में, ठीक है, और टोटल वैल्यू गुड्स की 50 से ऊपर होती है, तो क्या आप ये बिल बनाना चाहते हैं? तो इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। देखो ऐसे तो ये बिल आपका दूसरे स्टेट में माल जाता है, ठीक है, मूवमेंट होता है तो आपका बनता है। यदि आप चाहे तो अपने स्टेट में भी बना सकते हैं। ओके, अपने स्टेट में मूवमेंट कर रहे हैं गुड्स का और 50 साल से ऊपर है उसकी वैल्यू, तो आप जो है इसको बना सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ बनाना है मुझे, यस, लिमिट 50 साल ही जाएगा। उसके बाद ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सारे एडवांस वाला ऑप्शन है, तो इसको हम स्किप मारेंगे, सिंपली इसको नो ही रहने देंगे, नो नो। उसके बाद आपसे नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा ये जा रहा है कि आप एक ही जीएसटी रेट वाले आइटम का सेलिंग और परचेजिंग करते हैं। जैसे 18% वाला गुड्स है, सिर्फ 18% वाला गुड्स का सेलिंग परचेजिंग करते हैं, तो सिंपली आपको वाई प्रेस करके इंटर मारना है और यहाँ पे उसका डिटेल भरना है। यदि आप मल्टीपल जीएसटी रेट वाला आइटम का सेलिंग और परचेजिंग करते हैं, जैसे 12% वाला भी, 18% वाला भी, 5% वाला भी, तो इस ऑप्शन को आप नो रखेंगे। ओके, उसके बाद आपसे नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। इस ऑप्शन को यस आपको तभी करने हैं जब आपका एक से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज का HSN या SSC कोड सेम हो। जैसे ही आप इसको यस करते हो तो आप जब आइटम क्रिएट करते हो तो आपको जीएसटी का डिटेल्स भरना नहीं होता है, एक क्लिक में फिल हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको यस कर लेता हूँ, मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है, इससे काम जल्दी होता है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एडवांस ऑप्शन है, कंट्रोल ए करके आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही दोस्तों आपको फिल करना है, इंटर मार के आगे बढ़ो या कंट्रोल ए करके। इसको मैं सेव कर लूंगा, कंट्रोल ए करके सिंपली आपको सेव कर लेना है इसको। ठीक है, ये आपका सेव हो गया, हम पीछे आ जाते हैं। अब दोस्तों कुछ जरूरी फीचर है जिसको आपको टैली ERP9 में इनेबल करना पड़ता है। उसके लिए आप सिंपली फीचर्स पर क्लिक करोगे, शॉर्टकट F11 है। उसके बाद आप अकाउंटिंग फीचर पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों देखो ये ऑप्शन है पहला आपका, यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। यदि आप उधारी मेंटेन रखते हो तो इस ऑप्शन को आप यस रखोगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे इनेबल इनवॉइसिंग है, इस ऑप्शन को यस आपको जरूर करने हैं, दोनों को यस कर लेना है आपको, यस नहीं हो तो। उसके बाद ये जो आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है इनको भी आपको यस करना है यदि आप सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न का भी एंट्री करते हो। ठीक है, तो वाई प्रेस करके मैं तीनों को यहाँ पे यस कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली F2 बटन प्रेस करने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलेगा आपको मेंटेन मल्टीपल्स गोडाउन। यदि आप एक से ज्यादा गोडाउन मेंटेन रखते हो अपने बिजनेसेस के लिए तो आप इस ऑप्शन को यस करोगे, जैसे मैं रखता हूँ, यस कर दिया मैंने। यदि आप कैटेगरी बनाना चाहते हो अपने आइटम के लिए तो इस ऑप्शन को आप यस करोगे, मैं नहीं चाहता, मैं इसको नो रखूंगा। ओके दोस्तों, इतना ही ऑप्शन को आपको यस करना होता है जो नेसेसरी होता है। उसके बाद सिंपली कंट्रोल लेकर के सेव कर लेना है। अब दोस्तों हम लेजर बनाएंगे। लेजर क्या होता है, देखो जो आप ट्रांजेक्शन का एंट्री करने के लिए यूज करते हो उसको हम लेजर बोलते हैं। जैसे सेल का एंट्री पास करने के लिए आपको सेल अकाउंट का लेजर चाहिए, कस्टमर का लेजर चाहिए, जीएसटी का लेजर चाहिए, है ना। तो इनको बनाने के लिए आप जाओगे अकाउंट इन्फो, उसके बाद लेजर्स और क्रिएट पे जाओ। दोस्तों यहाँ पर ही सारे टाइप के आपके लेजर बनेंगे जो आपको ट्रांजेक्शन का एंट्री करते समय यूज आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज का एंट्री पास करेंगे तो हमें कौन कौन सी लेजर की जरूरत पड़ेगी, देखो सबसे पहले आपको परचेज अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम नेम टाइप कर देंगे, यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इस ऑप्शन को यस आपको जरूर करना है। ठीक है, परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट के लेजर में आपको इस ऑप्शन को यस आपको जरूर करना है। ठीक है, यहाँ पे नोट एप्लीकेबल आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको गुड्स सेलेक्ट करना है। यदि आप गुड्स का ट्रांजेक्शन करते हो तो गुड्स सेलेक्ट करोगे, सर्विस का करते हो तो सर्विस सिलेक्ट करोगे। मैं गुड्स का करता हूँ, गुड्स करूंगा। उसके बाद सिंपली कंट्रोल है। उसके बाद हमें अगले लेजर की जरूरत पड़ेगी जिससे हम माल खरीदेंगे। ओके, तो उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, ये रहा महेश ग्रोसरी, ये सप्लायर है हमारा जिससे हम माल खरीदेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना सिंडिकेटर, जितने भी सप्लायर होते हैं आपके सिंडिकेटर्स में आते हैं। इस ऑप्शन को आपको यस करना है तभी जब आप उधारी मेंटेन रखते हो इस सप्लायर से। ओके, उसके बाद सिंपली यहाँ पे उसका एड्रेस भरना है पूरा। उसके बाद सिलेक्ट करना है कंट्री, स्टेट सेलेक्ट करना है किस स्टेट का है, पिन कोड भरना है। यहाँ पे बैंक डिटेल है तो यहाँ पे भर देना है, जिससे आप जब फ्यूचर में उसको पेमेंट करो तो यहाँ पे डिटेल देख कर दो। ठीक है, पैन नंबर उसका भरना है, पूछना है उससे कि किस टाइप के आप डीलर हो। उसके बाद यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद GSTIN नंबर यहाँ पे भरना है। तो दोस्तों इनको मैं भर लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे सारा डिटेल भर दिया, सिंपली आपको टाइप करना होता है, कुछ करना नहीं है। ओके, भर दी, देख सकते हो पैन नंबर, GSTIN नंबर। ओके, इस ऑप्शन को मैंने नो रखा है क्योंकि मेरे पास उसका बैंक का डिटेल नहीं है। ठीक है,
उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आना है, वाई प्रेस करना है, एंटर मारना है। यहाँ पे जो जो पूछ रहा है सिंपली फिल कर लो, रेगुलर ही आएगा ये, हमने वहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट किया था। कोई ये अदर टेरिटरी से बिलोंग करता है तो आपको इसको यस करने हैं। अदर टेरिटरी मतलब देखो ये वाला है आपका, है ना, इनमें से 5 कोई टेरिटरी से बिलोंग करता है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। ओके, तो नो हम कर रहे हैं, नहीं करता ये। उसके बाद टैली आपसे पूछ रहा है क्या ये सप्लायर जिसका आप अभी लेजर बना रहे हो क्या वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो मैंने बोला नो। ठीक है, इसको नो रहने देता हूँ। यदि आपका हो तो यस आपको जरूर करने हैं। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि क्या हम परचेज के लिए इस सप्लायर को डीम्ड एक्सपोर्टर कंसीडर कर सकते हैं, तो मैंने बोला नो। यदि आपका यस हो तो आपको यस करना है। ऐसे ये एडवांस वाला में आएगा, जब मैं एडवांस जीएसटी का क्लास लाऊंगा तो उसमें मैं इसको कवर करूंगा। ओके, तो इसको आपको नो रखने हैं। ओके दोस्तों, पार्टी टाइप पूछ रहा है तो इनमें देख सकते हो 3 टाइप है। ठीक है, तो इससे बिलोंग करता है तो आपको सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जीएसटी आईआर नंबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद यदि ये ट्रांसपोर्टर है तो इस ऑप्शन को यस करने हैं, यदि नहीं है तो नो करना है। उसके बाद एंटर मार के आगे बढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है ओपनिंग बैलेंस। यदि 1 अप्रैल 2024 से पहले इसका कोई उधार है जिसको आपको पेमेंट करना है, अभी तक बाकी है, तो यहाँ पे उसका अमाउंट डालोगे। कुछ नहीं है, सब आपने कर दिया है, तो सिंपली आप एंटर मार के आगे बढ़ोगे और उसको सेव कर लो। इसी तरह से दोस्तों हम दूसरे स्टेट का सप्लायर का लेजर बनाएंगे। ये अपने स्टेट से बिलोंग नहीं करता है, कोई और स्टेट से है, जैसे धीरज ग्रोसरी यूपी से है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे धीरज ग्रोसरी टाइप कर दिया, सिंडिकेटर ही आएगा। इस ऑप्शन को आपको यस करना है यदि उधारी मेंटेन करना है तो। ठीक है, यहाँ पे उसका एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश। ठीक है, पिन कोड टाइप करना है। यदि बैंक डिटेल है तो इसको यस करके डिटेल भरना है, अदरवाइज आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे पैन नंबर उसका भरना है, डीलर पूछ लेना है कौन सा डीलर है। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी आईआर नंबर टाइप करना है, इसको यस करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली रेगुलर सेलेक्ट करना है, इसको नो 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 करना है। ठीक है, नोट एप्लीकेबल। यहाँ पे जीएसटी आई नंबर, यदि ट्रांसपोर्टर है तो यस, अदरवाइज नो। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना है, यदि पहले का कोई पैसा बाकी है जिसको आपको अभी पेड करना है तो आप यहाँ पे डालोगे, अदरवाइज आप आगे बढ़ोगे। सिंपली इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब दोस्तों हम वो लेजर बनाएंगे जो हम सेल्स का एंट्री पास करते समय करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपका सेल अकाउंट होगा, यहाँ पे टाइप कर लेना है सेल्स अकाउंट। यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करना है, इस ऑप्शन को यस आपको जरूर रखना है। यहाँ पे नोट एप्लीकेबल, यहाँ पे आपको गुड्स सेलेक्ट करना है और सिंपली कंट्रोल करना है। अब दोस्तों सेल करने के लिए हमें कस्टमर की जरूरत पड़ेगी, तो जिस तरह से हमने सप्लायर का लेजर बनाया वैसे ही हम कस्टमर का लेजर यहाँ पे बनाएंगे। सिंपली कस्टमर का नेम टाइप करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है संडी डेटर। याद रहे जितने भी कस्टमर है सारे संडी डेटर्स में आते हैं। ओके, उधारी मेंटेन रखना तो इसको यस टाइप करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना उसका जहाँ का भी हो। ठीक है, कंट्री, उसके बाद स्टेट, दिल्ली का। ठीक है, पहले अपने स्टेट का बना रहे हैं, उसके बाद दूसरे स्टेट का ही बनाएंगे। पिन कोड यहाँ पे टाइप करना है, बैंक डिटेल है तो यस करना है और डिटेल भरना है, नहीं है तो नो। उसके बाद पैन नंबर इसका। अब उसके बाद एक कस्टमर क्या है इसमें से, ठीक है, रेगुलर है, कंज्यूमर है या कंपोजिशन है। कंज्यूमर वो होता है जो सिर्फ माल को खरीदता है यूज करने के लिए। ठीक है, बाकी जो 3 आपके होते हैं वो खरीदते हैं माल को बेचने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो कंज्यूमर है। ठीक है, आपका कस्टमर कोई भी हो सकता है इन 4 में से, तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर सेलेक्ट करता हूँ, मेरा कंज्यूमर है। उसके बाद इस ऑप्शन को मैं यस रखूंगा और कंज्यूमर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों ओपनिंग बैलेंस, यदि कोई पैसा 1 अप्रैल 2024 से पहले बाकी है जो आप इससे लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे डालोगे अमाउंट। कोई बाकी नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे आगे बढ़ जाओगे एंटर मारते हुए, मेरा कोई बाकी नहीं है। ठीक है, उसी तरह से हम दूसरा कस्टमर बनाएंगे जो दूसरे स्टेट का हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दूसरे स्टेट के कस्टमर का डिटेल यहाँ पे भर दिया है। नाम टाइप करना है, सिंपली संडी डेटर सिलेक्ट करना है, उधारी मेंटेन रखना तो यस, यहाँ पे उसका एड्रेस फिल करना है, कंट्री, स्टेट, उसके बाद पिन कोड, बैंक डिटेल है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद पैन नंबर, किस टाइप का कस्टमर है इनमें से, तो रेगुलर है, यहाँ पे उसका जीएसटी आई नंबर टाइप करना है, इसको यस करना है और सिंपली इसको रेगुलर सेलेक्ट करना है और इंटर मारते हुए आगे बढ़ना है। कोई पैसा बाकी है तो भरना है यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज आपको सिंपली इंटर मार के इसको सेव करना है। अब दोस्तों हम जीएसटी का लेजर बनाएंगे। जब हम सेल्स और परचेज का एंट्री पास करेंगे तो हमें जीएसटी के लेजर की जरूरत पड़ेगी, तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप करेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं CGST, तो यहाँ पे हम CGST टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे C मतलब सेंट्रल होता है, सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करना है, कंट्रोल A करना है। उसके बाद आप SGST का लेजर बनाओगे, SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, यहाँ पे S मतलब स्टेट होता है, स्टेट टैक्स, कंट्रोल A। उसके बाद आपको IGST बनाना है, IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड टैक्स, I मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल A।
ओके दोस्तों, और दोस्तों यदि आप जो है इन 5 टेरिटरी से बिलोंग करते हो तो आपको यूटीजीएसटी या यूजीएसटी का लेजर का जरूरत पड़ता है। नहीं करते हो तो मत बनाओ, छोड़ दो, ठीक है। अब दोस्तों यदि आप डिस्काउंट देते हो या लेते हो तो उसका आप लेजर बनाओगे। यदि आप डिस्काउंट देते हो तो सिंपली आपको कुछ इस तरह से टाइप करना है, डिस्काउंट गिवन, शॉर्ट में आपको गिवन लिखना है GVN। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करना है क्योंकि आप दे रहे हो ना, तो आपके लिए खर्चा है। यहाँ पे इसको नो रखोगे। यहाँ पे आपको सिंपली डिस्काउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को नो ही रखना है आपको यहाँ पे। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है। और यदि आप डिस्काउंट लेते हो तो आप कुछ इस तरह से टाइप करोगे यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको मिल रहा है, ओके, आपके लिए इनकम है। उसके बाद आपको इस ऑप्शन को नो करना है। यहाँ पे आपको डिस्काउंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। अब दोस्तों यदि आपकी इनवॉइस की वैल्यू दशमलव में आती है, यानी कुछ इस तरह से, देखो यहाँ पे देख सकते हो टैक्सेबल अमाउंट आपका यहाँ पे आ रहा है 1763.35, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ रहा है तो राउंडिंग करने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा राउंड ऑफ का। कुछ इस तरह से टाइप करोगे राउंड ऑफ। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। याद रहे आपको हमेशा यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही सिलेक्ट करना है राउंड ऑफ लेजर के केस में। यहाँ पे इसको नो रखना है आपको। यहाँ पे आपको इनवॉइस राउंडिंग सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इसको नो रखना है। यहाँ पे आपको नॉर्मल राउंडिंग सिलेक्ट करना है, यही सही रहता है। जो अपवर्ड होता है वो आपका इनकम टैक्स में यूज होता है और डाउनवर्ड आपको यूज करना नहीं है, तो सिंपली आप नॉर्मल ही यूज करो, वो सही रहता है। और यहाँ पे आपको 1 टाइप करना है, 1 रुपए के अंडर में ही सब जो है राउंडिंग हो, ओके। उसके बाद सिंपली आप कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लोगे। जब आपका सारा टाइप का लेजर बनाना हो जाए तो आप पीछे आ जाओगे गेट ऑफ टैली पे। अब दोस्तों हम यहाँ पे बनाएंगे गोडाउन्स। यदि आप मल्टीपल्स गोडाउन मेंटेन रखते हो अपने कंपनी के लिए, ठीक है, तो आप गोडाउन बनाओगे, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। तो मैं रखता हूँ तो मैं बनाऊंगा। इसके लिए मैं जाऊंगा इन्वेंट्री इन्फो, उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे गोडाउन्स पर और यहाँ पे क्रिएट पे जाऊंगा और यहाँ पे नेम टाइप करूंगा गोडाउन का। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे नेम टाइप करना है अपने गोडाउन का। मैं यहाँ पे देखो नेम टाइप कर रहा हूँ अपने गोडाउन का, करोल बाग गोडाउन। करोल बाग में मेरा एक गोडाउन है। अंडर पूछ रहा तो प्राइमरी में इसको लूंगा। ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको सिंपली आपको नो ही रखना है। अब दोस्तों मेरा एक और गोडाउन है आजादपुर में, तो उसको मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ आजादपुर गोडाउन और इसको सिंपली मैं प्राइमरी में ही लूंगा और इसको सेव कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी आपके गोडाउन होंगे आप बना लोगे। उसके बाद आप पीछे आ जाओगे जब आपका गोडाउन बन जाए, गेट ऑफ टैली पे आ जाना है। अब दोस्तों मैं आपको जीएसटी क्लासिफिकेशन क्रिएट करना सिखाऊंगा। इसके लिए आपको जाना है इन्वेंटरी इन्फो, उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको स्टैट्यूटरी इन्फो, उसके बाद जीएसटी क्लासिफिकेशन क्रिएट। दोस्तों इसको क्रिएट करने से पहले आप समझो कि इसको आपको बनाना कब पड़ता है। देखो यदि आपके बिजनेस में एक से ज्यादा आइटम का एसएसएन कोड सेम है तो आप इसको यूज करोगे, यानी इसको आप क्रिएट करोगे, अदरवाइज आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा ग्रोसरी का बिजनेस है। यहाँ पे बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिनका एचएसएन कोड सेम होता है, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, दोनों का एचएसएन कोड सेम है 0405, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बनाने की जरूरत पड़ेगी, ओके। ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं, अब मैं 2 ही दे रहा हूँ आपको, 3 4 10 हो सकते हैं जिनका एचएसएन कोड सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको इसकी जरूरत पड़ती है। इससे होता यह है कि आपका जो डिटेल है जीएसटी का वो एक क्लिक में फिल हो जाता है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो मेरा ग्रोसरी का बिजनेस है, इसमें बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जिनका एचएसएन कोड सेम है। एग्जांपल के लिए घी है, बटर है, जिनका एचएसएन कोड सेम होता है 0405 होता है, ठीक है। तो इस केस में मैं जीएसटी क्लासिफिकेशन बनाऊंगा। यदि सेम नहीं है ना तो मत बनाओ दोस्तों, आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली क्रिएट करने के लिए देखो यहाँ पे आपको डिटेल भरना है। उससे पहले आप F12 करो और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है इसको यस कर लो। सारे को मैं बोलूंगा यस कर लो, जो जरूरत है उसको फिल करना, जो जरूरत नहीं है उसको छोड़ देना। तो मैं सारे को यहाँ पे यस कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको दिखेगा। यस करने के बाद नेम टाइप करो, तो नेम में आपको सिंपली एचएसएन कोड टाइप कर देना, जैसे मैंने टाइप कर दिया 0405, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, तो क्या है आपका जो भी आइटम का डिस्क्रिप्शन है डाल सकते हो यहाँ पे। तो फूडिंग मटेरियल है यहाँ पे सिंपली, और खाने वाला मटेरियल है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फूडिंग मटेरियल, ओके दोस्तों। उसके बाद एंटर, एचएसएन कोड क्या है इसका 0405, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इज नॉन जीएसटी गुड्स है तो नहीं, ठीक है, इसको नो ही रखो आप। यदि नॉन जीएसटी गुड्स होगा तो यस करना है आपको। यहाँ पे नोट एप्लीकेबल रखना आपको है। अब उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे कि जो आपने यहाँ पे एचएसएन कोड डाला है वो जो गुड्स है टैक्सेबल है, रिलेटेड है, एग्जेम्प्ट है क्या, तो टैक्सेबल तो टैक्सेबल है, ठीक है। मतलब उस पर टैक्स लगता है 5%, 12%, 18%, जितना भी हो, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है क्या रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है इस HSN वाले गुड्स पर, तो मैंने बोला नहीं, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या ये जो ITC के लिए एलिजिबल नहीं है, तो मैंने बोला है, तो ठीक है, इसलिए आपको यस नहीं करना है। इसको यस कर दोगे तो आप बोल दोगे इसको कि एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एलिजिबल है, इस पर आपको तो ITC मिलेगा ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेट टैक्स, यहाँ पे टैक्स डालना है, तो जो भी टैक्स रेट है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। तो यहाँ पे टैक्स रेट 12% है, तो मैं यहाँ पे 12 टाइप करूंगा और सिंपली इंटर मार के आगे बढ़ूंगा और यहाँ पे दोस्तों इसको सेव कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप बना लोगे, क्रिएट कर लोगे 1 बाय 1 करके। दोस्तों जो अभी हमने GST क्लासिफिकेशन क्रिएट किया है, इसका यूज भी हम देखेंगे। स्टॉक आइटम जब बनाएंगे हम तो उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। तो हम पीछे आ जाएंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट पर जाएंगे, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पे पीछे, गेट ऑफ टैली पे आ जाना आपको। उसके बाद इन्वेंटरी इन्फो, उसके बाद स्टॉक आइटम, उसके बाद क्रिएट। यहाँ पे आपका स्टॉक आइटम बनेगा, जिसका भी आप बिजनेस करते हो, जिसका आप सेलिंग परचेजिंग करते हो, उसको आप यहाँ पे क्रिएट करोगे 1 बाय 1 करके। देखिए दोस्तों, मेरे शॉप का नाम है DKP ग्रोसरी, यानी मेरा ग्रोसरी का बिजनेस है। तो जितने भी ग्रोसरी में मेरे आइटम हैं उससे मुझे एक एक करके बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं उसमें से 3-4 मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने ओपन कर लिया। तो बनाने से पहले सबसे पहले आप जो F12 करो। F12 करने के बाद ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट का, इसको Y प्रेस करके एंटर कर लो, ठीक है। इसको आप यस जरूर करना दोस्तों। उसके बाद कंट्रोल है। देखो दोस्तों, पहला आइटम मैं बनाता हूँ शुगर, तो यहाँ पे सिंपली शुगर टाइप कर रहा हूँ। शुगर मैंने टाइप कर दी, एंटर। अंडर में मैं इसको ले लेता हूँ फूडिंग मटेरियल, ये सब खाने वाला मटेरियल है। तो अल्ट C करूंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा फूडिंग मटेरियल। ओके दोस्तों, प्राइमरी ही रहेगा, इधर आपको कोई भी ऑप्शन को यस नहीं करना, सबको नो करके एंटर मारना है, ठीक है। यूनिट्स कैसे सेल और परचेज करोगे, तो उसके लिए अल्ट C करो। मैं इसको केजी में करूंगा, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे केजी टाइप कर रहा हूँ, KGS, ठीक है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म किलोग्राम, ठीक है। केजी का फुल फॉर्म लिखना होता है, यहाँ पे आपको किलोग्राम सिलेक्ट करना है। ये आ गया, इसको सिलेक्ट करना है सिंपली। यहाँ पे आप 3 टाइप करोगे, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस पे देखो, दशमलव के बाद कितना अंक आपको दिखाने हैं। जितना अंक होता है ना दोस्तों दशमलव के बाद, वो आपका क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, है ना। जैसे 2 किलो 200 ग्राम, तो कैसे लिखेंगे उसको, 2.200, तो 3 अंक हो गया ना, तो इसलिए आपका यहाँ पे 3 होगा। उसके बाद कंट्रोल है, ओके। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट को Y प्रेस करके एंटर मारोगे। यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 रहने दोगे, मतलब कब से जो है, जो आप यहाँ पे रेट डालोगे वो टैली में काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो मैंने बोला 1 अप्रैल 2024 से यहाँ पे रेट डालोगे। किस रेट से आपने शुगर को खरीदा है, जिस रेट से भी आपने खरीदा होगा ना, वो रेट आप यहाँ पे डाल। तो दोस्तों मान के चलो कि मैंने खरीदा है इसको 40.15 रुपए पर केजी, ठीक है। एंटर, यहाँ पे केजी रहेगा, पर केजी है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलिंग रेट डालना होता है। तो सेलिंग रेट जो आप यहाँ पे डालोगे वो कब से काम करना शुरू कर दे टैली में, तो मैंने बोला 1 अप्रैल 2024 से, ठीक है। यहाँ पे आपका सेलिंग रेट क्या होगा, मतलब बेचोगे कैसे इसको, कितना रुपए में बेचोगे। तो 40 रुपए खरीदा आपने, उसमें अपना मार्जिन जोड़ लो, प्रॉफिट जोड़ लो, जो जोड़ना है सब जोड़ लो। जोड़ने के बाद यहाँ पे रेट लिखो। तो रेट करो आप जो यहाँ पे 45.15 रुपए, ठीक है, बेचने वाले हो। 5 रुपए आपने जोड़ा प्रॉफिट अपना, और यहाँ पे आपने रेट लिख दिया। जो आपका होगा ना दोस्तों सेलिंग रेट, वही आप यहाँ पे लिखना। अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद फाइनली यहाँ पे लिखना, ठीक है। समझ गए ना दोस्तों, चलो। उसके बाद पर केजी रहेगा इतना, 1 केजी का 45.15 रुपए, ओके, एंटर। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है, इसको Y प्रेस करके इंटर मारना है। दोस्तों अब पूछ रहा आपसे क्लासिफिकेशन, यदि आपने कोई GST क्लासिफिकेशन बना के रखा है, यानी जो चीनी का HSN कोड होता है उससे रिलेटेड आपने कोई क्लासिफिकेशन बना के रखा है, तो आप स्पेस पर दाबोगे और यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो मैंने कोई बना के नहीं रखा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, बटर और घी का जो HSN कोड 0405 है, तो हम इसको नहीं ले सकते इसमें, ठीक है। हम इसको अनडिफाइंड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, ओके। फूडिंग मटेरियल यहाँ पे डाल देते हैं, ओके। HSN कोड इसका टाइप करेंगे, तो इसका HSN कोड होता है 170191। ओके दोस्तों, राइट वाला HSN कोड टाइप करना। बोल रहा है कि नॉन GST गुड्स है, तो मैंने बोला नहीं, ठीक है। ऑन वैल्यू कैलकुलेट होगा, टैक्सेबल है, हाँ टैक्सेबल है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है क्या रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है शुगर पर, तो मैंने बोला नहीं। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या एलिजिबल नहीं है ITC के लिए ये शुगर, तो मैंने बोला एलिजिबल तो है, तो यहाँ पे आपको नो ही रखना है, ठीक है।
यहाँ पे जीएसटी का रेट डालोगे 18% जीएसटी लगता है, तो सिंपली मैंने 18 डाल दिया। यहाँ पे गुड सेलेक्ट करना है सिंपली आपको, उसके बाद एंटर मारते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना है। ओपनिंग बैलेंस मतलब यदि आपके गोडाउन में 1 अप्रैल 2024 से पहले पड़ा हुआ है स्टॉक तो आप यहाँ पे डालोगे, नहीं पड़ा हुआ है अभी खरीदने वाले हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे खाली छोड़ोगे। ओके दोस्तों, ओके, तो यहाँ पे मैं खाली छोड़ रहा हूँ इसको, मैं अब इसको खरीदूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइटम बनाने होते हैं। चलो मैं दूसरा भी बना के आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैं जीएसटी क्लासिफिकेशन का यूज करके देखो यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाता हूँ। एक क्लिक में सारा डिटेल भर जाएगा जीएसटी का, देखना। देखो घी और बटर जो है दोनों का एचएसएन कोड सेम होता है ना। उसी के लिए मैंने यहाँ पे जीएसटी क्लासिफिकेशन क्रिएट किया था, तो मैंने यहाँ पे घी टाइप कर दिया, फूडिंग मटेरियल और केजी, इसको वाई प्रेस करके एंटर, और 1 अप्रैल से एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे आपको डालने क्या परचेजिंग रेट था, किस रेट पे आपने खरीदा था, तो मैंने इसको 691 रुपये 16 पैसे, ठीक है, इस रेट से खरीदा था। उसके बाद यहाँ पे डेट आपका वही रहेगा 1 अप्रैल से। उसके बाद क्या रेट रहेगा बेचने का आपका, तो यहाँ पे दोस्तों हम ले लेते हैं 710 रुपये, ठीक है, 710 रुपया 16 पैसे, ठीक है, इस रेट से हम बेचेंगे। ओके, चलो एप्लीकेबल रहेगा जीएसटी, वाई प्रेस करके एंटर, और यहाँ पे देखो स्पेस बार दाबो और सिंपली जो है इसको आप सिलेक्ट कर लो जीएसटी क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि घी का यही एचएसएन कोड होता है। तो सिंपली मैंने इसको सिलेक्ट कर ली, देखो डिटेल सारा ऑटोमेटिक भर जाएगा। ओके, गुड सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ही करना है। इसी तरह से अगला आइटम बटर है आपका, तो उसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखो बटर टाइप कर दिया, यहाँ पे फूडिंग मटेरियल, और उसके बाद केजी, इसको वाई प्रेस करके एंटर। जो भी रेट होगा आप यहाँ पे बटर का डालोगे, लेट करो आपका बटर का रेट है 100 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों। जो राइट वाला रेट होगा, जिस रेट से आपने खरीदा होगा उसी रेट को आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, इसको बेच रहा हूँ, लेट करो 120 रुपये पर केजी, ओके, 20 रुपये प्लस करके, ठीक है दोस्तों, एप्लीकेबल। अब उसके बाद यहाँ पे वाई प्रेस करके एंटर, यहाँ पे स्पेस बार दाबो और ये वाला सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इसका भी एचएसएन कोड सेम ही होता है। सिलेक्ट कर लिया, गुड्स किया, उसके बाद कंट्रोल है। तो इस तरह से देखा आपने जीएसटी क्लासिफिकेशन का यूज करके आपका 1 क्लिक में जीएसटी का डिटेल्स फिल हो गया, है ना दोस्तों। तो ये बड़ी काम की चीज है दोस्तों। एंट्री करने से पहले जो जो भी बनाना हमें पड़ता है वो हमने सारे चीज बना लिए हैं, अब हम एंट्री करने के लिए रेडी हैं। तो चलो सबसे पहले हम परचेज का एंट्री करते हैं। तो उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे आना है, उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर, उसके बाद शॉर्टकट प्रेस करना है, परचेज वाउचर का F9 होता है, नहीं तो आपको यहाँ पे परचेज लिखा हुआ दिख रहा है, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आ गए आप परचेज वाउचर पर। दोस्तों यदि आपको नेम ऑफ आइटम वाला यहाँ पे ऑप्शन ना दिखे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंटिंग इनवॉइस, ठीक है, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा नेम ऑफ आइटम, ठीक है दोस्तों। चाहे आपको ऐसा भी दिखे ना, ऐसा आपको दिखे तो सिंपली आपको एज ए इनवॉइस पर क्लिक करना है, तो आपको नेम ऑफ आइटम का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों एंट्री करना शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, परचेज करो तो डिस्काउंट मिल सकता है ना, तो उसका ऑप्शन इनेबल कर लो। उसके लिए F12 करो, फिर एक बार F12 करो, और नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का, इसको वाई प्रेस करके एंटर कर लो, उसके बाद कंट्रोल कर लो, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे एंट्री पास करने के लिए आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, जिससे आप माल खरीद रहे हो वो आपको टैक्स इनवॉइस देगा ना, ठीक है, एक इनवॉइस देगा, उसी को देख के आपको एंट्री पास करना होता है। तो ये रहा मेरे पास इनवॉइस, ठीक है। तो दोस्तों मैंने महेश ग्रोसरी से यहाँ पे शुगर और घी खरीदा है, यहाँ पे देख सकते हो उसी का बिल है ये। तो सिंपली इसी को देख के हमें एंट्री पास करना होता है, ठीक है। सप्लायर जो आपको इनवॉइस देता है उसको देख के आपको एंट्री पास करना है। तो देखो सिंपली सबसे पहले आपको F2 बटन प्रेस करने हैं, जिस डेट में आप एंट्री पास कर रहे हो वो डेट आप डालो पहले। तो 1 अप्रैल 2024 को मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप करना है। तो देखो सप्लायर के इनवॉइस नंबर पर जो इनवॉइस नंबर है उसे देखना है आपको, देखो M1 लिखा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे M1 टाइप करना है, ओके। डेट डालोगे, इनवॉइस का डेट, इसके इनवॉइस का डेट डालोगे, ठीक है। तो देखो इस पे लिखा है 1/4/2024, तो 1/4/2024 यहाँ पे है ऑलरेडी, तो रहने देंगे। क्या नाम है इसका, जिससे हमने खरीदा है, महेश ग्रोसरी, तो यहाँ पे टाइप करेंगे महेश ग्रोसरी। उसके बाद आपको यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट लेना होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली स्टेट देखना होता है कि किस स्टेट का है, तो देखो दिल्ली का है और हम भी दिल्ली के हैं, उससे आपको पता चलता है कि कौन सा टैक्स रहेगा। यदि अपने स्टेट का है तो CGST या GST, यदि वो दूसरे स्टेट का है तो IGST, ठीक है। तो यही देखना होता है। उसके बाद कंट्रोल है, उसके बाद परचेज अकाउंट, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना आइटम, कौन कौन सा आइटम है, शुगर है, तो यहाँ पे शुगर हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नोट एप्लीकेबल लेना है,
गो डाउन तो देखो करोल बाग, देखो यहाँ पे करोल बाग का ही है, तो हम करोल बाग वाले गोडाउन में इसको खरीद के रख लेंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन से गोडाउन में आप रख रहे हो खरीद कर, तो मैंने बोला करोल बाग वाले। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वांटिटी पूछ रहा है कितना खरीद रहे हो, तो 980, तो 980 केजी, 980 टाइप कर देंगे। देखो स्टैंडर्ड रेट जो हमने डाला था ऑटोमेटिक आ गया ना, यहाँ पे भी रेट आपका वही है 40 रुपये 15 पैसे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आ गया, यही फायदा होता है स्टैंडर्ड रेट डालने का, याद नहीं रखना पड़ता आपको, ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। ठीक है, तो बढ़िया चीज़ है ये, यदि आप चाहो चेंज करना तो कर सकते हो। ठीक है, यदि रेट आपका बढ़ता है तो। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अमाउंट आपका आ जाएगा टोटल। ओके, एंड ऑफ लिस्ट। उसके बाद यदि डिस्काउंट मिला है तो आप यहाँ पे डालोगे, तो देख सकते हो इसके बिल में कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो हम इसको सिंपली खाली छोड़ देंगे। दूसरा आइटम लेंगे, दूसरा आइटम हमारा घी है, तो घी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट एप्लीकेबल लेने हैं आपको। उसके बाद गोडाउन करोल बाग वाला रहेगा। ओके, क्वांटिटी कितना है, तो दोस्तों 11 है, तो 11 यहाँ पे डाल देंगे। रेट क्या रहेगा, रेट आपका 691 रुपये 16 पैसे, तो जो हमने एस्टिमेट रेट डाला था इसका वही आ गया यहाँ पे। चाहो तो चेंज कर सकते हो, तो हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसके इनवॉइस पे भी वही रेट है ना। तो आगे बढ़ेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। उसके बाद डिस्काउंट है तो डालोगे, अदरवाइज छोड़ोगे, नहीं है डिस्काउंट कोई। अब दोस्तों आपको टैक्स लगाने हैं, तो टैक्स लगाने के लिए सिंपली आपको देखो ये जो लाइन दिख रहा है टोटल हो गया है, जो इसके नीचे आना होता है, तो एंटर मारो, आप नीचे जाओगे। जीएसटी यहाँ पे लगेगा, तो देखो जीएसटी, सीजीएसटी और एजीएसटी लगा है, क्यों, क्योंकि अपने स्टेट का मामला है। तो यहाँ पे सीजीएसटी लगा देंगे और यहाँ पे एजीएसटी लगा देंगे। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो डेसिमल में आ रहा है ना, 54,032 रुपये 22 पैसे। ठीक है, तो ये जो 22 पैसे इसको हटाने के लिए हम राउंड ऑफ लगाएंगे, यहाँ पे राउंड ऑफ लगा दिया, देखो हट गया 54,032 पैसे, सॉरी 54,032 रुपये आ गए। ओके दोस्तों, तो यदि डेसिमल में हो तो आपको राउंडिंग लगाना होता है। ओके, उसके बाद यदि आपको ईएल बनाना है तो इसको यस करोगे। देखो ऐसे तो जो सेलर होता है वो आपका ईएल बना के देता है। ठीक है, तो यदि दोस्तों आपको सेलर बोल रहा है कि आप खुद ईएल बनाओ तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 से ऊपर वैल्यू होती है इनवॉइस की तो आपका ईएल बनता है। यहाँ पे देख सकते हो 54,000 हो रहा है टोटल, जो कि 50,000 को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपको ये ऑप्शन एक्टिवेट दिख रहा है, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। सेलर ने ये बिल बना दिया इसलिए हम इसको नो करेंगे। ठीक है दोस्तों, एंटर मारेंगे और सिंपली इसको सेव करेंगे। तो देखो इतना टाइम आपका लगता है एंट्री करने में परचेज का। ठीक है, मैं आपको फास्ट एंट्री करना सिखाता हूँ। देखो फास्ट एंट्री करना मैं आपको सिखाता हूँ दोस्तों। देखो उसके लिए सिंपली आपको पीछे आ जाना है। तो दोस्तों फास्ट बिलिंग करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे अकाउंट इन्फो, उसके बाद आप वाउचर टैब पे जाओगे, उसके बाद आप अल्टर पे जाओगे, यहाँ पे परचेज वाउचर सेलेक्ट करोगे, सिंपली सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट नीचे आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, वाई प्रेस करके इंटर मारना है, इस ऑप्शन को भी वाई प्रेस करके इंटर मारना है। यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है, इसको नो रखना है, इसको यस करना है। इसको यस करने का मतलब ये है कि आपका मल्टीपल जीएसटी रेट वाला आइटम हो सकता है। देखो 12% वाला, 18% वाला, कुछ भी हो सकता है ना दोस्तों एक बिल में, है ना। जरूरी थोड़ा ना कि 12% वाला ही गुड्स हम सिर्फ कर देंगे एक बिल में, है ना। तो मल्टीपल जीएसटी रेट हो सकता है, इसलिए यस आपको जरूर करना है इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओगे लेजर, कौन सा लेजर यूज करोगे, तो देखो सबसे पहला लेजर आप यूज करोगे डिस्काउंट का। यदि आपको डिस्काउंट मिलता है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे क्या, डिस्काउंट रिसिप्ट। ओके, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑन करेंट सब टोटल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वैल्यू बेसिस, यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 1 टाइप करना है, इसको आपको यस करना है। ठीक है, मतलब 0 हो, कोई डिस्काउंट ना हो तो प्रिंट में ना आए डिस्काउंट वाला, जो भी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं डिस्काउंट वाला लेजर, वो ना है प्रिंट में, समझ गए। देखो 0 होगा तो प्रिंट में आना जरूरी थोड़ा ना है ना, कुछ आए वैल्यू तो प्रिंट में आना चाहिए, तो इसको यस जरूर करना आपको, नहीं तो आपका प्रिंट में आ जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद टैक्स लेजर लगेगा तो सीजीएसटी पे लगा दो आप। ठीक है, इसको यस जरूर करना आपको, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद एसजीएसटी, उसके बाद आपका आईजीएसटी लगेगा। यहाँ पे दूसरे स्टेट का मामला होता है, आईजीएसटी लग जाए, ऑटोमेटिक लगता है ये दोस्तों। और उसके बाद यदि डेसिमल में आए तो राउंडिंग लग जाए। ओके, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑन करेंट सब टोटल। ओके दोस्तों, यहाँ पे खाली छोड़ना है, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पे 1 टाइप करना है। ओके, और सिंपली इसको एंटर मार के कंट्रोल ए करके सेव कर लेना। अब देखो फास्ट बिलिंग कितना जल्दी होता है। यहाँ पे देखो वाउचर पे गया, देख सकते हो यहाँ पे सारे लेजर ऑटोमेटिक तैयार हैं। अब सिंपली आपको डिटेल डालना है और ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगा। दोस्तों एंट्री करने के लिए हमें एक और इनवॉइस चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो धीरज ग्रोसरी दूसरे स्ट्रीट का है, इससे हमने माल खरीदा है, इसी को लेके हम फास्ट बिलिंग कर लेते हैं। ओके दोस्तों, चलो
सबसे पहले ऐप टू करो, जिस डेट में आप एंट्री पास कर रहे हो वो डेट यहाँ पे आप डालो, 2 अप्रैल 2024 में यहाँ पे डाल लेता हूँ, एंटर। उसके बाद सप्लाई इनवॉइस नंबर, ये आपको ऊपर मिलेगा, देख सकते हो D1, और इनवॉइस का डेट है 2 अप्रैल 24, ठीक है। तो यहाँ पे हम D1 टाइप कर लेंगे, ओके। उसके बाद 2 अप्रैल 2024, ओके। धीरज ग्रोसरी सिलेक्ट कर लिया, एंड ऑफ लिस्ट। स्टेट देख लो सिर्फ आप उत्तर प्रदेश, यानी IGST लगेगा, ऑटोमेटिक लगेगा, आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परचेज अकाउंट, यहाँ पे आइटम कौन कौन सा है, शुगर है, शुगर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल देख लेते हैं, और कितना है हमारा, तो 580 है, ठीक है, 580 kg है। गोडाउन करोल बाग वाला ही ले लेते हैं, 580, एंटर। रेट आ गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद डिस्काउंट, देखो दोस्तों, डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट लगा है आपका 10%, है ना। तो जो टोटल यहाँ पे वैल्यू आई उस पर 10% यहाँ पे डिस्काउंट लगा। तो देखो आप सेपरेटली भी लगाओगे दोनों पे 10%, मतलब शुगर पे 10% लगा दो, फिर घी पे 10% लगा दो, तो भी आपका सेम ही आएगा दोनों को जोड़ के, है ना। तो आप लगा सकते हो सेपरेटली भी। तो यहाँ पे हम 10% टाइप करेंगे, ओके। यहाँ पे आपका आ गया, ओके। उसके बाद अगला आइटम आपका क्या है, घी है, घी ले लो आप यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद गोडाउन करोल बाग वाला ही ले लेते हैं, करोल बाग कहाँ गया, करोल बाग, ठीक है दोस्तों। कितना है, 9 यहाँ पे हम ले लेंगे, रेट वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट यहाँ पे हम डाल लेते हैं, 10% ही डिस्काउंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। एंटर मारो, एंटर मारो, यहाँ पे देखो डिस्काउंट आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया है, यहाँ पे देख सकते हो डिस्काउंट रेशियो आपको इतना हुआ है ना, माइनस हो गया इसमें से। और माइनस होने के बाद आपका यहाँ पे GST लगा, वो भी IGST, क्यों, क्योंकि दूसरे स्टेट का मामला है ना, तो IGST आपका यहाँ पे लग गया। ओके दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ GST यहाँ पे कैसे लगा है। अल्ट के साथ A बटन प्रेस करो, उसके बाद अल्टर F1, यहाँ पे देख सकते हो आप, दिख रहा है आपको दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका GST लगा है 18%, 20,958 रुपये 30 पैसे पे लगा है, ठीक है। ये आपका डिस्काउंट माइनस होने के बाद इस तरह से लगा हुआ, आप देख सकते हो। ये अच्छा अपने आप कैलकुलेट कर लेता है दोस्तों, ठीक है। देखो राउंडिंग की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए राउंडिंग नहीं लगा आपका, है ना, डेसिमल में आया ही नहीं। ओके, नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू आपका देख सकते हो, कोई डेसिमल में नहीं दिख रही है ना, तो जरूरत नहीं पड़ा राउंडिंग का। अब देखो प्रिंट में आपका वही आएगा जिसमें अमाउंट दिखा रहा है, जो जीरो है ना वो प्रिंट में आएगा ही नहीं। मैं आपको प्रिंट दिखाता हूँ, अल्ट P बटन प्रेस करूँ, अल्ट P, उसके बाद दोस्तों एंटर, जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, देख सकते हो वही आपको दिखा रहा है यहाँ पे जिसकी वैल्यू आई है, ठीक है। जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट की वैल्यू आई है ना, IGST की वैल्यू आई है, वही आपको दिखाएगा, जो नहीं है वो नहीं दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये काम करता है ऑटोमेटिक ऑटोफिल का ऑप्शन, इसका यूज करके आप फास्ट बिलिंग कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आपको सिंपली इसको सेव कर लेना, कंट्रोल करो, सेव हो जाएगा। तो इस तरह से फास्ट बिलिंग करनी है। मैंने आपको दोनों टाइप का परचेज का एंट्री बता दिया, किस तरह से अपने स्टेट का मामला होगा तो आपका एंट्री होगा, किस तरह से दूसरे स्टेट का मामला होगा तो एंट्री होगा। डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट भी बता दिया आपको, राउंडिंग बता दिया, सब कुछ बता दिया आपको दोस्तों। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो इसका, ठीक है। परचेज का एंट्री ऐसे ही पास होता है। अब दोस्तों हम परचेज रिटर्न का एंट्री पास करना सीखेंगे। परचेज रिटर्न मतलब जो हमने माल खरीदा है हम उसको वापस कर रहे हैं किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो सकता है माल खराब आया है, एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, कारण आपका कोई भी हो सकता है। तो देखो महेश ग्रोसरी से हमने यहाँ पे शुगर और घी खरीदा था, इसको मैं यहाँ पे शुगर 100 kg वापस कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा आ गया था, ठीक है, ऐसे, ठीक है। कारण कोई हो सकता है, मैंने आपको बताया कारण कोई भी हो सकता है। तो 100 kg में शुगर इसको वापस कर रहा हूँ, तो उसका एंट्री कैसे पास करूंगा, तो उसका एंट्री डेबिट नोट में होता है। परचेज की हुआ माल जो है वापस होता है सेलर को, तो उसका एंट्री डेबिट नोट में होता है दोस्तों, ठीक है। आप डेबिट नोट में एंट्री पास करोगे यदि आप वापस कर रहे हो तो, ठीक है, आप वापस कर रहे हो तो डेबिट नोट में। ओके, तो सिंपली जो है यहाँ पे डेबिट नोट पे क्लिक करोगे, शॉर्टकट देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल के साथ F9 है। तो मैं डेबिट नोट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ओपन हो गया, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर सबसे पहले पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप F2 बटन प्रेस करो, जिस डेट में आप डेबिट नोट बना रहे हो वो डेट यहाँ पे टाइप करो, जो भी डेट आपका होगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 अप्रैल को बना रहा हूँ, ठीक है। और कौन से अप्रैल को आया था ये, 1 अप्रैल को मैंने खरीदा था, 2 अप्रैल को मैं वापस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 अप्रैल 2024 टाइप कर दूंगा, एंटर। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मतलब इस सप्लायर का इनवॉइस नंबर आपको टाइप करना है, M1, ठीक है। यही इनवॉइस नंबर से आपने खरीदा था ना, इसी को आप रिटर्न कर रहे हो, तो आपको यही इनवॉइस नंबर टाइप करना होता है, M1 टाइप कर दिया। डेट आपको डालना है, ठीक है, इनवॉइस पे कौन सा डेट लिखा था, तो 1 अप्रैल
24 लिखा था, यहाँ पे 1 अप्रैल 24 टाइप करना। ओके, एंटर। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी क्या था, महेश। महेश को वापस कर रहा हूँ, इसी से कर देता, इसी को वापस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बिल ऑफ लैंडिंग नंबर है ना, मोटर व्हीकल नंबर, मतलब वापस कर रहे हो तो गाड़ी तो होगा, उससे माल जाएगा ना, तो उसी का डिटेल आपको यहाँ पे भरना होता है। तो जो भी आपका यहाँ पे बिल ऑफ लैंडिंग LR नंबर जो भी होगा आपका यहाँ पे टाइप कर लो। ठीक है, यहाँ पे डेट आपको डालने हैं, किस स्टेट का है, तो मतलब किस स्टेट में आप ये भेज रहे हो, तो 1 अप्रैल 2024। गाड़ी का नंबर यहाँ पे डाल दो, जो भी आपका गाड़ी का नंबर होगा आप यहाँ पे सिंपली टाइप करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एंड ऑफ लिस्ट आपको सिलेक्ट करना है। इधर आपको कुछ डिटेल नहीं सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे सिंपली आप देख लो कि कौन से स्टेट का पार्टी है, दिल्ली का है, जिससे GST आप लगा पाओ, है ना, अपने स्टेट का है, कंट्रोल आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे परचेज अकाउंट आपको दोस्त सिलेक्ट करना है, नहीं तो आप परचेज रिटर्न अकाउंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसको सिंपली आपको क्रिएट कर लेना है, यहाँ पे Alt C करना है, और परचेज अकाउंट यहाँ पे रिटर्न लिखना है, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो उसको आपको परचेज अकाउंट में रख के बना लेना है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप परचेज अकाउंट ही यूज करो। ठीक है, आपको परचेज अकाउंट ही यूज करना है दोस्तों, क्योंकि ऑटोमेटिक उसमें से लेस हो जाता है, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। ठीक है, एडजस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। परचेज रिटर्न यूज करोगे आप तो उसका जो ना अलग से आपको देखना पड़ता है, तो मैं बोलूंगा कि आप इसी में करो, एडजस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। सबसे बेटर है कि आप इसी का यूज करो। क्या वापस कर रहे हो, शुगर, तो मैं यहाँ पे शुगर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नोट एप्लीकेबल, गोडाउन, किस गोडाउन से वापस कर रहे हो, तो 1560 केजी इसी में पड़ा है, करोल बाग वाले में, इसी से वापस कर रहा हूँ मैं। 100 केजी वापस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी रेट से खरीदा था तो यही रेट आपका आएगा। ठीक है, इसको आपको चेंज नहीं करना होता है। डिस्काउंट था, मतलब डिस्काउंट तो नहीं होगा। ठीक है, एंटर मार के आगे बढ़ना है। अब आपको यहाँ पे GST लगाना है, तो CGST SGST लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पार्टी आपका अपने स्टेट का है, तो CGST SGST हम यहाँ पे लगा देंगे, सिंपली लगा दिया दोस्तों। ओके, और सिंपली यहाँ पे GST डिटेल्स के लिए यस करोगे, इसको सिंपली यस कर लो। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे कारण सिलेक्ट करना है कि किस कारण से आप वापस कर रहे हो। यदि आपको इनमें से कोई कारण ना दिखे, मतलब जो आप कारण सोच रहे हो, जो जिस कारण से आप वापस कर रहे हो वो कारण आपको इनमें से ना दिखे, तो सिंपली आप अदर पे जाओ, क्लिक कर दो। ठीक है, आपको इनमें से कारण ना मिले तो ओके, अदर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ज़्यादा आ गया था, इस कारण मैं वापस कर रहा हूँ, तो अदर पे इसलिए मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद सप्लायर से डेबिट और क्रेडिट नंबर पूछ रहा है। देखो दोस्तों, ऐसे तो आपका सबसे पहले डेबिट नोट बनता है और वो आपका जो खरीदता है वो ही बनाता है। ठीक है, यदि आपका पहले से आपका बना हुआ क्रेडिट नोट, मतलब सेलर ने पहले से बना, जब सेलर बनाता है तो उसको क्रेडिट नोट बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट नोट बन गया है पहले, तो आप यहाँ पे उसका नंबर डाल सकते हो उससे पूछ के। यदि नहीं बना है, आप बना रहे हो, तो आप कहाँ से नंबर लाओगे, आप तो नंबर नहीं ला सकते ना दोस्तों। आप बना रहे हो, उसके पास जाएगा तो वो एंट्री करेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खाली छोड़ना है। ओके, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, अदर सेलेक्ट करके एंटर मारना है, सिंपल सिंपल, और कुछ नहीं करना, और इसको सिंपली सेव कर लेना। इस तरह से आपका ये डेबिट नोट का एंट्री पास होता है। ओके, अब इसको सिंपली आप प्रिंट कर लो, तो पेज अप बटन प्रेस करो, ऑल्ट के साथ P बटन प्रेस करो। ठीक है, उसके बाद एंटर, दिखाता हूँ कैसा प्रिंट आएगा। देखो कुछ इस तरह से आपका प्रिंट आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका डेबिट नोट नंबर है। अब इसी को वो क्या करेगा, अपने टैली में एंटर करेगा, देख के क्रेडिट नोट वाउचर में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एंट्री पास होता है डेबिट नोट का। ओके, चलो पीछे आ जाता हूँ मैं और कंट्रोल करके सेव कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको सेल्स बिल बनाना सिखाऊंगा। जब आप माल बेचोगे तो उसका आप एंट्री कैसे पास करोगे। तो देखो शॉर्टकट होता है सेल्स वाउचर का, F8 प्रेस करोगे, आपका आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो जो नंबरिंग आपका होगा, वाउचर का नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से चलेगा, लेकिन मैं ऐसा नंबरिंग नहीं चाहता। मैं नंबरिंग चाहता हूँ कुछ इस तरह से, DKP/001/2425 इस तरह से चाहता हूँ नंबरिंग। तो पहले ये फॉर्मेट मैं तैयार करूंगा। ठीक है, जब प्रिंट आएगा तो ये फॉर्मेट आपको दिखेगा दोस्तों। यदि आप नहीं तैयार करोगे फॉर्मेट, तो सिंपली आपको 1 2 3 इस तरह से दिखेगा, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो सिंपली मैं इस तरह से चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं सिंपली जो है पीछे आ जाऊंगा। ठीक है, स्किप मार के पीछे आना है, उसके बाद अकाउंट्स इन्फो, उसके बाद आपको जाना है वाउचर टाइप, उसके बाद आपको अल्टर पे जाना है और यहाँ पे सेल्स वाउचर सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेल्स, और दोस्तों आपको आ जाना है यहाँ पे नंबरिंग पे। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा है, तो सिंपली यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है, इसको Y प्रेस करके एंटर मारना है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, सही बात है।
न्यूमेरिकल पार्ट का विथ कितना है, मतलब कितना डिजिट का न्यूमेरिकल पार्ट है। तो देखो यहाँ पे 003 है, तो कितना डिजिट है इसमें, 3 है। तो सिंपली आपको यहाँ पे 3 टाइप करना है, एंटर। बोल रहा है कि यदि 3 डिजिट का ना हो, मतलब 3 डिजिट का नंबर ना हो तो 0 से फिल हो जाए। हाँ 0 से फिल हो जाए। देखो जैसे 1 है आपका यहाँ पे, तो बाकी जो आपका 0 से फिल हो गया ना, तो इसको यस कर दो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कब से ये काम करना स्टार्ट कर दे टैली में, जो आप यहाँ पे नंबरिंग फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। तो मैंने बोला एक आपके 2024 से, ओके। स्टार्टिंग नंबरिंग क्या हो, 1 से हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि जो नंबरिंग स्टार्ट हो वो कैसे स्टार्ट हो, ईयरली स्टार्ट हो, वीकली स्टार्ट हो, मतलब 100 तक हो गया और 1 साल हो गया, तो फिर उसके बाद कैसे स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। कि उसके बाद 100 के बाद 101 हो जाए, 102 हो जाए, ऐसे हो जाए। तो यदि आप फिर से 1 से स्टार्ट करना चाहते हो 1 साल होने के बाद, तो ईयरली सिलेक्ट करोगे। यदि एक सप्ताह में आप जो 1 से स्टार्ट करना चाहते हो वीकली सिलेक्ट करोगे। इस तरह से आप कर लोगे, ठीक है। तो मैं ईयरली करता हूँ, ईयरली ही रहता है दोस्तों ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेबल, अब देखो यहाँ पे प्रीफिक्स पूछ रहा है, मतलब पहले क्या लगाना चाहते हो नंबरिंग के। ये देखो आपका ये नंबरिंग हो गया, ठीक है। इसके पहले आपका क्या लगाना है आपको, ठीक है। तो मुझे DKP स्लैश लगाना है, ठीक है। तो इतना पार्ट में लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले डेट आप यहाँ पे टाइप करो, कब से एप्लीकेबल होना चाहिए। तो मैंने बोला 1 अप्रैल से 2024 से एप्लीकेबल हो। उसके बाद देखो आपको लगाना है DKP स्लैश, ठीक है। नंबर से पहले का है, ठीक है। DKP स्लैश देख सकते हो, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटर। उसके बाद पूछ रहा है कि सफिक्स बाद में क्या लगाना है नंबर के बाद। तो देखो ये नंबर के बाद ये आपका लगेगा स्लैश 2425, ठीक है। तो ये मैं लगाना चाहता हूँ, तो डेट पर डाल लो 1 अप्रैल, ठीक है। इससे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से। उसके बाद आप लगाना चाहते हो स्लैश 2425, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मैं कर लूंगा और एंटर मार के सिंपली कंट्रोल ही करके सेव कर लो, ओके। पीछे आ जाओ, अब मैं एंट्री करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वाउचर पे आ गया मैं, देखो सेल वाउचर आपका ओपन हो चुका है यहाँ पे। और देखो नंबरिंग आपका दिखा रहा है ऊपर फॉर्मेट, जैसा हमने चाहा था वैसा ही दिख रहा है। देखो दिखाता हूँ आपको, देखो DKP/001 स्लैश 2425 सेम टू सेम है कि नहीं है। अब चलो दोस्तों एक सेल बिल बनाते हैं, अपने ही स्टेट में माल बेचते हैं कस्टमर को, ठीक है। तो चलो उसके लिए सबसे पहले F2 बटन प्रेस करो और F2 बटन प्रेस करके डेट डालो किस स्टेट में आप सेल बिल बना रहे हो। तो मैं 1 अप्रैल 2024 को बना रहा हूँ, ओके एंटर। यहाँ पर रेफरेंस नंबर में कौन सा नंबर डालोगे, देखो समझो। देखो यदि आप हैंड रिटन बिल बनाते हो, मतलब पहले हाथ वाला बिल बनाते हो, ठीक है। तो जो उस पर नंबर दिख रहा होगा ना दोस्तों, जैसे इस पे नंबर दिख रहा है 47982, ठीक है। तो इसको देख के आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना। यदि आप हैंड से बिल नहीं बनाते हो, हाथ से लिखित बिल नहीं बनाते हो, आप डायरेक्ट टैली से बनाते हो, तो सिंपली आपको जो ये नंबर दिख रहा है ना आपको, इनवॉइस नंबर, ये जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर अभी तैयार किया, इसी को सिंपली आपको टाइप कर देना। तो मैं हैंड रिटन नहीं बनाता हूं, मैं डायरेक्ट टैली से बनाता हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको टाइप करूंगा, ओके समझ गए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कस्टमर, किसको आप बेच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 कस्टमर है, एक राधा है, एक रमेश है। तो आप किसको बेच रहे हो, तो अपने स्टेट में पहले बेचते हैं, तो देख लेते हैं। ये देखो डेली की है, ठीक है, इसी को बेचते हैं, अपने स्टेट की है। यहाँ पे देखो स्टेट डेली दिखा रहा, ठीक है, ओके। उसके बाद सिंपली कंट्रोल ही करो आगे बढ़ने के लिए। स्टेट देखना होता है, इससे सेल अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे शुगर ले लेते हैं हम, ठीक है। शुगर यहाँ पे हम बेच लेते हैं, नोट एप्लीकेबल कॉर्पोरेशन का। और करोल बाग में हमने माल खरीदा था ना, तो इसी से बेचेंगे हम। 60 केजी बेच देते हैं, 60 एंटर। देखो स्टैंडर्ड डेट हमने डाला था, तो इसलिए यहाँ पे पिकअप होके आ गया, ठीक है। आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। 60 के लिए मैं बेच रहा हूँ उसको। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा डिस्काउंट देना है क्या, तो देते हैं 2% डिस्काउंट, ठीक है। 2% दे दिया। अगला आइटम है आपका घी ले लेते हैं, ठीक है। घी ले लेते हैं, नोट एप्लीकेबल। उसके बाद गोडाउन आपका करोल बाग रहेगा, ओके। यहाँ पे हम इसको 5 केजी बेच देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका रेट आ गया है ना, स्टैंडर्ड रेट हमने डाला था 710 रुपये 16 पैसे, ठीक है। एंटर मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। डिस्काउंट देना है क्या, 2% दे देते हैं, ओके चलो। डिस्काउंट देना हो तो ही आप यहाँ पे डालना, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं है। अब आपको डिस्काउंट वाला लेजर सेलेक्ट करना है, तो डिस्काउंट क्या दे रहे हो ना आप, गिवन। तो यहाँ पे डिस्काउंट गिवन, ओके। यहाँ पे आपका डिस्काउंट ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। उसके बाद GST लगेगा, तो CGST लगेगा क्योंकि अपने स्टेट की है ये, ठीक है। राधा अपने स्टेट की है। उसके बाद CGST के बाद SGST आपका लगेगा, तो SGST हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके लग गया आपका। और सिंपली आप इसको प्रिंट करोगे, ओके। अल्ट के साथ P बटन प्रेस करो। उसके बाद दोस्तों एंटर मारो। यहाँ पे देखो जूम पे क्लिक करो, तो देखो दोस्तों कुछ इस तरह से प्रिंट आएगा। झकास बिल आ रहा देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
इनवॉइस नंबर ही आपका सप्लाई इनवॉइस नंबर रहेगा, दोनों सेम रहेगा। कब? जब आप टैली से डायरेक्टली बिल बनाते हो, हाथ से बनाते हो तो दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। ये जो आपका ऊपर वाला नंबरिंग होता है ये टैली का होता है, ठीक है। और ये जो होता है आपका, और यदि आप बनाते हो हैंड रिटन तो आपका यहाँ पे नंबर अलग होता है, अदरवाइज सेम रहता है दोनों, ठीक है। देख सकते हो कितना अच्छा प्रिंट आ रहा है दोस्तों, है ना, सब कुछ बेटर आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आप जो है सेल का एंट्री पास करोगे। मैं आपको अभी सेटिंग बताऊंगा किस तरह से प्रिंट का आपको सेटिंग करना होता है, ठीक है। तो हम पीछे आते हैं और इसको कंट्रोल ले करके सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको जीएसटी का फास्ट बिलिंग सिखाऊंगा, किस तरह से फटाफट बिल बनाओगे। जैसे हमने परचेज के लिए किया था वैसे ही हम करेंगे। इसके लिए पीछे आएंगे और अकाउंट्स इन्फो, उसके बाद हम जाएंगे वाउचर टाइप, यहाँ पे जाएंगे अल्टर, उसके बाद सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट में आपको आ जाना है, यहाँ पे देखो ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसको यस करना है, वाई प्रेस करो एंटर, वाई प्रेस करो एंटर। यहाँ पे सेल अकाउंट जस्ट वैसे ही करना है, इसको यस कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट लगाओगे तो डिस्काउंट दे रहा तो सेल में आपका डिस्काउंट गिवन होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ही वैसे ही सिलेक्ट करना है जैसे आपने परचेज में सिलेक्ट किया था, बस आपका डिस्काउंट यहाँ पे गिवन सिलेक्ट होगा, बाकी सब चीजें सेम होगी, देख सकते हो। ऐसे ही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, कर लोगे। ओके दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इंटर मारते हुए आगे बढ़ेंगे और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेंगे। अब हम फास्ट बिलिंग करते हैं, तो वाउचर पे जाते हैं, ठीक है। वाउचर पे आ गए, यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक लेजर दिख रहा है। अब दोस्तों हम देखो फास्ट बिलिंग कैसे कर लेते हैं, देखो यहाँ पे सिंपली रेफरेंस नंबर डालो, हैंड रिटन है तो सिंपली आपको देख के हैंड रिटन वाला बिल का नंबर डालना है, अदरवाइज सिंपली आपको इसको पेस्ट कर देना है जो आपको दिख रहा नंबर, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दी, मतलब सिंपली टाइप करना है। मेरे पास कॉपी था इसलिए मैंने पेस्ट किया, आपको टाइप करना पड़ेगा। रमेश को भेजते हैं, दूसरे स्टेट का है, पहले अपने स्टेट का तो भेज लिया ना, देखो उत्तर प्रदेश का है। ओके, कंट्रोल ए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेल अकाउंट आइटम ले लेते हैं, यहाँ पे शुगर 1400 kg बचा हुआ है, पूरा का पूरा बेचते हैं, ठीक है। तभी तो टैक्स बनेगा, टैक्स बनेगा तो हम टैक्स का भी पेमेंट करेंगे। 1400 पूरा टाइप कर दो, जीरो हो जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद अगला आइटम, डिस्काउंट नहीं देना मुझे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों घी आपका है तो घी को भी हम ले लेते हैं, 15 kg बचा हुआ है, पूरा इसी में हम खपा देते हैं, ठीक है। करोल बाग 15 kg, ठीक है। रेट ऑटोमेटिक आ रहा, स्टैंड रेट डाला था ना इसलिए ऑटोमेटिक आ रहा। अब देखो दोस्तों जो चीजें यहाँ पे लगनी थी वो लग गई, यहाँ पे देख सकते हो। देखो IGST आपका यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे राउंड ऑफ हो चुका है। डिस्काउंट नहीं दिया तो डिस्काउंट आपका नहीं लगा, ठीक है। और दूसरे स्टेट का पार्टी है इसीलिए आपका यहाँ पे IGST लगा। ओके, इंटर मारते हुए सिंपली आपको आगे बढ़ना है इसको। तो सिंपली इंटर मारते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो ये बिल का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया, क्यों? क्योंकि 50,000 से ऊपर वैल्यू हो गया इनवॉइस का, देखो 86,000 है ना, तो वैल्यू ज्यादा है ना दोस्तों 50,000 से, इसलिए ये बिल का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। तो इसको बनाने के लिए सिंपली आप जो है यस करोगे इसको और आगे बढ़ोगे। यहाँ पे देखो डिटेल आपका आ जाएगा, कंपनी का डिटेल सबसे ऊपर आपका आएगा। यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं देखना, ये बिल डिटेल्स ये बिल बनने के बाद यहाँ पे आपको भरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं देखना है दोस्तों, सिंपली इंटर मारते हुए आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पे जिसको बेच रहे हो आप, ठीक है, उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। जो आपने लेजर में डाला है वही आपको यहाँ पे शो करेगा, इसलिए बोलता हूँ लेजर में पूरा एड्रेस डाला करो, सही सही सब डाला करो, कुछ गलती मत करना। यदि आपने लेजर में एड्रेस डालते समय कोई गलती नहीं किया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सिंपली आपको आगे बढ़ते रहना है। चाहो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो एड्रेस उसका, ठीक है। चेंज नहीं करना तो सिंपली आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि आप कैसे भेज रहे हो माल को, ठीक है। रोड से भेज रहे हो, शिप से भेज रहे हो, एयर से भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो, ठीक है। यदि आप रोड से भेजो तो रोड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इस वाले पिन कोड और इस वाले पिन कोड के बीच डिस्टेंस क्या है, या आपके कंपनी और उसके कंपनी के बीच का डिस्टेंस क्या है। यदि आपको डिस्टेंस पता है, ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप कर दोगे। यदि आपको डिस्टेंस नहीं पता है तो सिंपली आपको GST पोर्टल पे जाना है। देखो सिंपली आपको इस वाले साइट पे आ जाना है, देखो ये बिल का ही साइट है ये, ठीक है। ये मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, नहीं तो सिंपली आप गूगल पे टाइप करना पिन टू पिन डिस्टेंस और जो पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करना, आप आ जाओगे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे अपना पिन कोड डालोगे, ठीक है। उसके बाद उसका पिन कोड डालोगे, ओके, जहाँ पे माल पहुंचाना है। उसके बाद सिंपली एक कैप्चा भरोगे और गो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे किलोमीटर मिल जाएगा, कितना डिस्टेंस है। देखो 239 किलोमीटर है। सिंपली इसको देख के टाइप कर देना, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 239। ओके, एंटर मारना है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नाम, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसका नाम क्या है, तो न्यू पे आपको क्लिक करना है और नाम टाइप करना है। जैसे उसका नाम सोहन है तो मैं यहाँ पे सोहन लिख रहा हूँ, एंटर। उसके बाद दोस्तों ट्रांसपोर्टर की आईडी मतलब GST IN नंबर उसका, ठीक है। यदि रजिस्टर्ड है वो
तो उसका GSTIN नंबर होगा। तो देखो ये रहा उसका GSTIN नंबर मेरे पास है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल अल्टर V, पेस्ट कर दी। ठीक है, व्हीकल नंबर, गाड़ी का नंबर क्या है, तो देखो ये रहा गाड़ी का नंबर उसका, इसको कॉपी कर लेता हूँ। गलती कहीं मत करना, गलती करोगे तो ये बिल नहीं बनेगा। ठीक है, कहीं गलती नहीं करना। व्हीकल नंबर मैंने टाइप कर दी। उसके बाद जो उसका व्हीकल है रेगुलर है या ओवर डायमेंशनल है, तो रेगुलर है तो सिंपली मतलब नॉर्मल गाड़ी है रेगुलर वाली। ठीक है, ओवर डायमेंशनल नहीं है तो रेगुलर आप सेट करोगे। ओके, पूछ लेना, उससे बता देगा आपको। उसके बाद डॉक्यूमेंट लैंडिंग RR और एयरवे नंबर है, ये क्या पूछ रहा है दोस्तों। देखो यदि आप यहाँ पे रोड सिलेक्ट करते हो, बाय रोड ट्रांसफर करते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे भरना है। ठीक है, और यदि आप यहाँ पे रेल से करते हो तो RR नंबर आपका होगा, और यदि आप शिप से करते हो तो लैंडिंग नंबर होगा, और यदि आप एयर से करते हो तो यहाँ पे एयरवे नंबर होगा। तो आपने यहाँ पे रोड सिलेक्ट किया है तो रोड, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट नंबर होगा, जो भी डॉक्यूमेंट नंबर होगा सिंपली आपको टाइप करते हैं। डेट डालना, किस डेट को आप ईमेल बनाना चाहते हो, सिंपली एंटर मार के आगे बढ़ोगे और इसको सेव कर लोगे। ओके दोस्तों, देखो सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है ई बिल के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए, जेसन फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो एंटर मार रहा हूँ, एक्सपोर्ट हो जाएगा। देखो जेसन फाइल में एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट हो गया दोस्तों। देखो ये रहा एक्सपोर्ट, यहाँ पे हो चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये बिल के वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, वहां पे इसको अपलोड करना है और ये बिल बनाना है। देखो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, लोकेशन याद रखना है दोस्तों, ये लोकेशन आपको याद रखना है। ओके, कहाँ पे आपने एक्सपोर्ट करके रखा है। ओके, अब दोस्तों आपको ई बिल के पोर्टल पर आना है। इसके लिए आप गूगल पे टाइप करोगे ewaybillgst.gov.in। जैसे ही टाइप करोगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप यूजर नेम अपना डालोगे, जो भी आपका यूजर नेम है। उसके बाद आप पासवर्ड यहाँ पे डालोगे, जो भी आपका पासवर्ड है। यहाँ पे कैप्चा भरोगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है वो भर दो। लॉगिन पे क्लिक करो, आप लॉगिन हो जाओगे। जैसे ही आप लॉगिन होगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, मुझे अभी कोई ई वे बिल बनाना नहीं है, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट से बेटर वे में समझा दूंगा। डोंट वरी, टेंशन मत लेना। ओके, तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या क्लिक करना है, ई वे बिल पे क्लिक करना है। ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन ई वे बिल, जैसे इस पर क्लिक करोगे आप ई वे बिल पर, तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरेट बल्क पे क्लिक करना है, जनरेट बल्क। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फाइल चूज करोगे, जो आपने टैली से एक्सपोर्ट किया था ना फ्रेंड्स, जेसन फाइल, उसको आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो चूज फाइल पे क्लिक करोगे। ओके, और उस फाइल को आप जो है ले लोगे, जहां पर भी आपने एक्सपोर्ट कर रखा है वहां से ले लेना और ओपन पर क्लिक कर लेना। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका फाइल यहाँ पे दिखाने लगेगा। देखो यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाएगा उसका नेम। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली अपलोड पे क्लिक करना है। क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही अब अपलोड पे आप क्लिक करोगे तो जो जनरेट का ऑप्शन है दिख रहा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखो, तो देखो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे अपलोड पे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है स्क्रीन ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको ओके करना है। क्या करना है, ओके। कंफर्म करने के लिए सिंपली आप जो ओके करोगे इसको। जैसे ही ओके करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगा। जो आपने यहाँ पे अपलोड किया है वो आपको दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिखाएगा कितना आपने अपलोड किया। यहाँ पे आपका वाउचर, जो भी बिल है आपका, कितना अपलोड किया, 1 2, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे आपने 1 किया तो 1 दिखाएगा। अगर कोई गलती होगा उसमें, अगर कोई गलती होगा तो आपको यहाँ पे दिखा देगा एरर में। ठीक है, कि इतना गलती है। ओके, कोई गलती है नहीं तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, कुछ गलती नहीं होगा तो। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, जनरेट पे क्लिक करना है। ये जो जनरेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे ई वे बिल नंबर दिख रहा है, ये जो है नंबर है ना फ्रेंड्स, ये आपका ई वे बिल का नंबर है। तो सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है। क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप जो है आप कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखो ई वे बिल वाले सेक्शन पे ही जाओगे। ठीक है, जैसे ई वे बिल वाले सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे देखो ऑप्शन मिलेगा प्रिंट ई वे बिल। ठीक है, EWB, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है,
तो इस पे आप क्लिक कर दोगे। देखो ई बिल पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रिंट ई बिल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो आपने कॉपी किया है, मैंने बोला था ना कॉपी कर लो ई बिल जो जनरेट हुआ था, वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके गो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, पेस्ट करोगे, गो पे क्लिक करोगे, आपका ई बिल इस तरह से जनरेट होकर तैयार हो जाएगा। प्रिंट निकाल लो चाहो तो। अब दोस्तों जो आपका ई बिल का नंबर है जिसको आपने कॉपी कर रखा है, तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे अपने ई बिल का नंबर पेस्ट करना है। तो मैं देखो पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल अल्टर भी। ठीक है, पेस्ट कर दे, एंटर मारूंगा और इसको एंटर मार के सेव करूंगा। देख सकते हो यहाँ पे आपका बन चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आपको सेल्स बिल के साथ ये बिल बनाने होते हैं। अब मैं आपको सेल्स रिटर्न का एंट्री पास करना सिखाऊंगा। देखो जो माल आप बेच रहे हो वो वापस भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, रिटर्न आपको हो सकता है, कस्टमर किसी भी कारण से रिटर्न कर सकता है। तो यदि वो रिटर्न करता है तो उसका एंट्री आपको कैसे पास करना होता है और कहाँ पे पास करना होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। पहला प्रोसीजर को समझो। देखो जब आप कोई माल बेचते हो, कस्टमर खरीदता है, तो जब कस्टमर वापस करता है, ठीक है, और कस्टमर यदि डीलर है कोई, मतलब उसका काम है सेल परचेज का, तो वो आपको डेबिट नोट देता है। ठीक है, उसी डेबिट नोट को देख के आपको एंट्री पास करना होता है क्रेडिट नोट में। और यदि आपका कस्टमर सिर्फ कंज्यूमर है, मतलब माल को खरीदा था यूज करने के लिए, तो वो आपको डेबिट नोट कुछ नहीं देने वाला है, सिंपली माल लाके वापस कर देगा आपको। ठीक है, तो देखो सिंपली मैं आपको किस तरह से एंट्री पास करते हैं वो सिखाऊंगा। डेबिट नोट यदि आपको मिलता है तो, यानी डीलर है कस्टमर आपका जिसको आपने बेचा है, तो वो आपको देगा डेबिट नोट। उसी डेबिट नोट को देख के आपको एंट्री पास करने होते हैं। देखो डेबिट नोट कुछ इस तरह से देगा आपको। जैसे रमेश को हमने बेचा ना अभी, तो रमेश को बेचा तो रमेश देखो 100 केजी हमें शुगर वापस कर रहा है। ठीक है, रमेश को अभी बेचा, अभी एंट्री पास किया, ई बिल बनाया उसका, अब 100 केजी वापस कर रहा है। वापस कर रहा है, डेबिट नोट उसने फाड़ के दे दिया हमें। अब इसी को देख के हमें क्रेडिट नोट में एंट्री पास करना है। तो पहले डेबिट नोट मिलेगा, उसके बाद क्रेडिट नोट में एंट्री पास होता है। ठीक है, ये ऐसा मतलब प्रोसीजर है, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी क्रेडिट नोट भी पहले इशू हो जाता है, तो वो कोई पार्टिकुलर केस होता है, लेकिन नॉर्मली जो है यही केस है, पहले डेबिट नोट उसके बाद क्रेडिट नोट। ठीक है, तो देखो इसी डेबिट नोट को देख के हमें एंट्री पास करना है, तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे क्रेडिट नोट में। तो क्रेडिट नोट का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ एफ8, पेस्ट कर लोगे। नहीं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिखेगा क्रेडिट नोट का। देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, देखो क्रेडिट नोट का। ठीक है, दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, अब देखो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो है आपको टाइप करना है डेबिट नोट नंबर। ठीक है, सिंपली आप डेबिट नोट नंबर टाइप करोगे। देखो 1 है तो 1 टाइप कर दोगे। तो मैं यहाँ पे 1 टाइप कर रहा हूँ। देखो डीलर है, यदि डीलर को आपने बेचा वो वापस कर रहा है तो आपको एक नंबर डालने की जरूरत है। यदि कस्टमर को, मतलब जो कंज्यूमर यूज करने के लिए गया था, खरीदा था, वो वापस कर रहा है, तो उसके लिए कोई नंबर डालने की जरूरत नहीं, वो आपको डेबिट नोट देगा ही नहीं दोस्तों, डायरेक्ट आपको एंट्री पास करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका हो जाएगा। 1 टाइप किया, डेट आपको टाइप करना है, क्या लिखा है डेट, तो 1 अप्रैल, देखो डेबिट नोट पर डेट लिखा है 1 अप्रैल 24। 1 अप्रैल 24 को ये डेबिट नोट बना था, तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल सिंपली 24 टाइप कर देंगे, एंटर। उसके बाद क्या नाम था, रमेश, रमेश ग्रोसरी। कंट्रोल है आगे बढ़ने के लिए, उत्तर प्रदेश का था, सेल्स अकाउंट, शुगर वापस कर रहा है, शुगर सिलेक्ट करेंगे, नोट एप्लीकेबल यहाँ पे रहेगा। गोडाउन करोल बाग में वापस ले रहे हैं। ठीक है, हम 100 केजी वापस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेट, रेट देखो जिस रेट से हमने बेचा था वही रेट यहाँ पे आएगा, वही रेट आपको लेनी है। याद रखना, जिस रेट से आपने बेचा था वही रेट आपको यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ पे डिस्काउंट एक्सेट्रा नहीं डालना आपको, है तो डालना है, नहीं तो डिस्काउंट डालने की जरूरत नहीं। ठीक है, IGST सिंपली आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको यस करोगे और यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कारण, जो वापस हुआ है कारण क्या है, तो सेल्स रिटर्न था। ठीक है, तो हमने उसको बेचा, उसने मुझे वापस किया किसी कारण से। तो यहाँ पे यदि कोई कारण आपको मिल रहा है तो सिंपली आप कारण सिलेक्ट करोगे। ठीक है, नहीं कारण मिल रहा है, सेल्स किया हुआ वापस आ रहा था, इसलिए आप सेल्स रिटर्न यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, बायर का डेबिट नोट नंबर डालो। यहाँ पे डेबिट नंबर क्या है, 1 है डेबिट नोट नंबर, है ना। तो यहाँ पे 1 टाइप करो। डेट क्या है डेबिट नोट का, तो 1 अप्रैल 24 है, तो 1 टाइप किया मैंने, एंटर मारूंगा तो हो जाएगा ऑटोमेटिक 1 अप्रैल 24 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब सिंपली इसको एंटर मार के आप जो है इसको सेव कर लो। तो इस तरह से आपका क्रेडिट नोट का एंट्री पास होता है दोस्तों। ओके, समझ गए। तो इस तरह से आप जो है माल यदि वापस आता है आपको तो आप एंट्री पास करते हो।
अब हम देख लेते हैं, हमने सारा एंट्री पास कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कि कितना टैक्स बन रहा है, फाइनली टैक्स क्या बन रहा है। तो इसके लिए हम पीछे आएंगे और बैलेंस शीट पे आएंगे, बैलेंस शीट, ठीक है, अल्टर F1। यहाँ पे देखो टैक्स आपका बन रहा है 1577 रुपये 19 पैसे। एंटर मारते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, देख सकते हो, देखो यहाँ पे देखो डेबिट साइड में इतना, क्रेडिट साइड में इतना बन। तो दोस्तों क्रेडिट में से डेबिट माइनस होगा तो आपका इतना अमाउंट आएगा यहाँ पे 1517 रुपये 19 पैसे, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से एडजस्ट हुआ है ये टैक्स, ठीक है, और किस तरह से हमें और भी एडजस्टमेंट पास करने होंगे। एडजस्टमेंट पास करने के बाद हमें पेमेंट करना है जीएसटी का। पहले देखो, पहले आप रूल समझो, रूल क्या बोलता है, उसी रूल के अनुसार ये काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको याद रखना कॉमन जीएसटी यूज करना है, आउटपुट इनपुट यूज नहीं करना है, कॉमन जीएसटी यूज करना है, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एजीएसटी, इस तरह से आपको यूज नहीं करना। सिंपली जैसे मैं यूज कर रहा हूँ एजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, वही आपको यूज करना है। उससे क्या होता है, ऑटो एडजस्ट हो जाता है। आईजीएसटी से आईजीएसटी ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, सी से सी और एस से एस ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। बाकी आपके जो एंटर जीएसटी है, जैसे कि सी से आई है ना, आई से एस, जो भी एटसेट्रा रूल के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कैसे एडजस्ट होता है, वो आपको करना होता है बस, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको हमेशा जो है कॉमन लेजर जीएसटी का यूज करना चाहिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अभी मैं आपको रूल समझाता हूँ और एडजस्टमेंट भी पास करता हूँ और पेमेंट भी करता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों जीएसटी का एडजस्टमेंट रूल समझो। यहाँ पे देखो, यदि आपका क्रेडिट में आईजीएसटी बन रहा है, क्रेडिट मतलब सेल वाला आईजीएसटी, ठीक है। तो यदि आपका कोई सेल वाला आईजीएसटी बन रहा है, ओके, तो सबसे पहले एडजस्ट होगा डेबिट वाले आईजीएसटी से, ठीक है। एडजस्ट होने के बाद यदि कोई अमाउंट बचता है तो वो जाएगा किसके पास, डेबिट वाले सीजीएसटी के पास। फिर भी एडजस्ट होने के बाद अमाउंट कोई बचता है तो किसके पास जाएगा, डेबिट वाले एसजीएसटी के पास जाएगा, ठीक है। ये रूल आपका काम करता है, ओके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे टैली, देखो यहाँ पे समझो, देखो ये आपका आईजीएसटी वाला है ना, देख सकते हो क्रेडिट में आपका आईजीएसटी इतना बन रहा है, ओके। तो देखो यहाँ पे कैसे एडजस्ट हुआ है, देखो कैसे एडजस्ट होकर इतना अमाउंट आया, मैं आपको दिखाता हूँ। एंटर मारा मैंने, ठीक है, एंटर मारा, यहाँ पे देख सकते हो, देखो क्रेडिट में आपका इतना अमाउंट बन रहा है, ठीक है। तो ये जो नीचे आपके दो एंट्री जो दिखा रहे हैं डेबिट वाले आईजीएसटी है, तो यहाँ पे देखो ये ऑटो एडजस्ट हो गया, क्या हो गया, ऑटो एडजस्ट हो गया, है ना। कॉमन लेजर यूज करने का फायदा ये होता है कि आईजीएसटी से आईजीएसटी, देखो यहाँ पे दोस्तों, देखो यहाँ पे जो आपका क्रेडिट वाला आईजीएसटी है वो डेबिट वाला आईजीएसटी से यहाँ पे ऑटो एडजस्ट हो जाता है। कॉमन लेजर यूज करते हो तो आउटपुट इनपुट करते हो तो आपको करना पड़ेगा एंट्री एडजस्टमेंट का, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे जो है ऑटो एडजस्ट हो गया, यहाँ पे देख सकते हो 12,656 यहाँ पे अमाउंट बना था क्रेडिट में, ठीक है, और डेबिट में आईजीएसटी आपका इतना बना था, दोनों को जोड़ोगे तो इतना आएगा 5257। तो इतना में से आपका देखो, इतना में से इतना जाएगा तो आपका 7,399 आएगा, समझ रहे हो दोस्तों। ये सारे आईजीएसटी वाले अमाउंट है, ये डेबिट वाला आईजीएसटी है, ये क्रेडिट वाला आईजीएसटी है। तो क्रेडिट वाला आईजीएसटी में से डेबिट वाला आईजीएसटी माइनस हुआ तो आपका आया 7,399, समझ गए। तो ये पहला काम हो गया, ये ऑटो एडजस्ट होता है, इसको आपको करना नहीं पड़ता दोस्तों, समझ गए। अब मैं आपको दूसरा रूल समझा देता हूँ, देखो देखो दूसरा रूल क्या बोलता है, यदि आपका क्रेडिट में सीजीएसटी बन रहा है तो सबसे पहले एडजस्ट होगा डेबिट वाले सीजीएसटी से। क्रेडिट मतलब सेल वाला, डेबिट मतलब परचेज वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ओके दोस्तों। तो इससे किससे एडजस्ट होगा, इससे एडजस्ट होगा डेबिट वाले सीजीएसटी से। उसके बाद एडजस्ट होने के बाद यदि कोई अमाउंट बचता है तो किसके पास जाएगा, डेबिट वाले आईजीएसटी के पास जाएगा, ओके। उसी तरह से यहाँ पे ये रूल काम करता है, यदि क्रेडिट में एसजीएसटी बन रहा है तो वो एडजस्ट होगा सबसे पहले किससे, डेबिट वाले एसजीएसटी से, ओके। यदि एडजस्ट करने के बाद कोई अमाउंट बचता है तो किसके पास जाएगा, डेबिट वाले आईजीएसटी के पास जाएगा, ओके। ये रूल आप याद रखना, इसी पे काम करता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो देखो यहाँ पे, ये देखो आपका सीजीएसटी है ना, तो सीजीएसटी पे जाकर एंटर मारता हूँ, यहाँ पे एंटर मारा, यहाँ पे देख सकते हो, देखो मैंने क्या बोला था, क्रेडिट वाला सीजीएसटी डेबिट वाला सीजीएसटी से एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे ऑटो एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि हम कॉमन लेजर यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो, ये आपका क्रेडिट में आपका सीजीएसटी है, ये आपका डेबिट में सीजीएसटी है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका इतना आएगा, ठीक है। और इस तरह से आप जो है इसमें से इसको माइनस करोगे, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो 600 रुपया कुछ आ रहा है, और 600 में से जो आप यहाँ पे माइनस करोगे 3541, तो माइनस में आएगा, जो कि 2940 आ रहा है, ठीक है, ये आपका माइनस में आएगा, समझ रहे हो दोस्तों। तो ये नेगेटिव बैलेंस है, तो नेगेटिव बैलेंस आउटपुट आपका, सॉरी इनपुट आपका होता है, आईटीसी होता है, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पे देखो फाइनली आपको डेबिट साइड में दिखा रहा, नेगेटिव बैलेंस को इधर दिखा जाता है डेबिट में, ओके। मतलब
यहाँ पे आपका फाइनली देखा जाए तो CGST में कोई आपका यहाँ पे अमाउंट नहीं बन रहा है जिसको आपको पेमेंट करना चाहिए। एडजस्ट करेंगे फाइनली तो हम देखेंगे, देखना फाइनली पेमेंट निकलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो आपका SGST देखो, तो SGST का रूल मैंने आपको क्या बताया था कि SGST जो है डेबिट वाले GST से एडजस्ट होता है, उसके बाद IGST के पास जाता है। तो देखो ये तो ऑटो एडजस्ट हो रहा है ये दोनों, ठीक है, यहाँ तक तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। IGST का मामला होगा तो ये हमें करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे क्रेडिट SGST डेबिट SGST से एडजस्ट हुआ है। देखो एंटर मार रहा हूँ, इस पर एंटर मार रहा हूँ, यहाँ पे देखो दोस्तों, देखो 600 यहाँ पे बन रहा था क्रेडिट में और डेबिट में आपका इतना बन रहा था। तो इसमें से इतना जाएगा तो माइनस में आएगा। ये जो अमाउंट 2940 दिखा रहा है ये नेगेटिव बैलेंस है, दिस इज द नेगेटिव। नेगेटिव बैलेंस क्या होता है, ITC होता है, समझ गए दोस्तों। इस तरह से आपका यहाँ पे 2940.95 पैसे, समझ गए। तो अब देखो ये तो IGST से एडजस्ट तो नहीं हो सकता ना, उसके लिए करना पड़ेगा, है ना। C से C तो ऑटोमेटिक कर लिया, SAS कर लिया, I से I ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन आपको एंटर जो GST है उसको करने के लिए आपको एडजस्टमेंट ही पास करना होता है। चलो उसको हम पास कर लेते हैं। तो इसके लिए हम पीछे आ जाएंगे दोस्तों। अमाउंट याद रखना, जो अमाउंट है आपको याद रखना है, और हमेशा जो एडजस्टमेंट ही पास होता है वो आपका क्रेडिट वाले से ही होता है, ठीक है। तो इसको हम लेंगे, देखो चलो करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। चलो देखो, तो दोस्तों एडजस्टमेंट भी पास करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर, उसके बाद F7 जनरल वाउचर, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टमेंट भी पास होगा। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रेडिट वाला लेना पड़ता है। तो क्रेडिट में आपका क्या था, IGST आ रहा था, ठीक है। उसी से याद रखना, बस इतना याद रखना, हमेशा एडजस्टमेंट जो होता है वो क्रेडिट वाले से ही होता है, और स्टार्टिंग में डेबिट जो आता है उसमें आपको क्रेडिट वाला ही सिलेक्ट करना है, याद रखना, ओके। तो यहाँ पे मैं IGST सिलेक्ट करूंगा। IGST का अमाउंट क्या था, 7399, जो दिख रहा है सिंपली टाइप करो, ठीक है। तो 7399.09 जो है टाइप कर दो, ठीक है। इससे एडजस्ट होगा। अब इसमें से माइनस करना है हमें, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है, रूल पे चलता हूँ, ठीक है। तो देखो क्रेडिट वाला जो IGST है और डेबिट वाले IGST से एडजस्ट होगा। तो ये तो ऑटो एडजस्ट हो गया, ये तो काम हो गया, ऑटोमेटिक हो चुका ये। अब ये किसके पास जाएगा, बैलेंस बचा तो इसके पास जाएगा, CGST के पास, है ना। तो देखो CGST के पास चलते हैं भाई, चलो। तो यहाँ पे क्रेडिट में हम लेंगे CGST से एडजस्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे CGST के अकाउंट में कितना पैसा भागेगा दोस्त, आपको याद है CGST वाला अमाउंट? तो दोस्तों याद है आपको, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, पीछे से फिर से देख लेते हैं हम बैलेंस शीट पे गए, अल्ट्राफोन, यहाँ पे देखो कितना बड़ा, 2940.95, 2940 दोनों सेम अमाउंट है, 2940.95 पैसे, ठीक है। ये इतना याद रखना, चलो ठीक है। आते हैं फिर से वाउचर पे, F7, यहाँ पे डेबिट में ले लेते हैं, हमारा IGST आ जाएगा, ओके। अमाउंट 7399.09, ओके एंटर। उसके बाद क्रेडिट में आपका क्या जाएगा, सबसे पहले C के पास जाएगा, सबसे पहले I के पास जाता है, I तो ऑटो एडजस्ट हो गया, अब C के पास गया है। CGST अमाउंट कितना था, 2940.95 पैसे, याद है मेरे को इसलिए मैंने डाला, आपको याद रखना है। कितना एडजस्ट हो गया, 7399 में से इतना एडजस्ट हो गया, इतना माइनस होगा, ओके। उसके बाद दोस्तों अब जाएगा SGST के बाद। देखो रूल क्या बोलता है, एडजस्ट होने के बाद डेबिट वाला CGST से एडजस्ट होने के बाद यदि बैलेंस बचता है तो अब जाता है डेबिट वाले SGST के पास, ठीक है। C से तो काम हो गया, अब जाएगा S के पास। तो SGST यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम, एंटर मारा। इसका अमाउंट कितना था, सेम उतना ही था जितना CGST का था, 2940.95 पैसे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 00 हो रहा है ना दोस्तों, ठीक है। चलो अब देखो, अब एंटर मारो, अब देखो अब कोई आपका GST तो है नहीं, यही दो आपका होता है। मैक्सिमम बैलेंस एडजस्टमेंट होना था C से और S से, वो हो चुका है, ठीक है। अब जो अमाउंट बचेगा वो आपको पेड करना होता है दोस्तों। माइनस होने के बाद देखो क्रेडिट वाले में से जो डेबिट वाला है माइनस हो गया, अब जो बैलेंस बचा, ओके, वो आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए एक और लेजर की जरूरत पड़ेगी, Alt+C करो और यहाँ पे GST पेबल नाम का लेजर बनाओ, पेबल, ठीक है। GST पेबल बना लिया आपने, और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पे आप अदर सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल कर लो, बस इतना ही करना है। यहाँ पे देखो अमाउंट जो आपको दिखा रहा है 1517.19 पैसे, ठीक है। यही आपको पेमेंट करने हैं, ओके दोस्तों। तो फाइनली यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको सिंपली इंटर मार के सेव कर लो, सेव कर लिया, इतना ही आपको पेमेंट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट, यहाँ पे देखो बैलेंस शीट पे गया मैं,
बैलेंस शीट अल्टर F1 यहाँ पे देखो 1577 19 पैसे, ठीक है। जीएसटी पेबल आ गया, यही पेमेंट करना है। अब दोस्तों पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर पे जाओगे, इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर पे पहले जाओगे, F5 प्रेस करोगे, पेमेंट वाउचर कैसे पेमेंट कर रहे हो, बैंक से तो ऑल सी करो, SBI यहाँ पे बैंक बना लो, बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है सिंपली आपको, यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर एक्सेट्रा जो डिटेल पूछ रहा है सिंपली भरते जाओ सिंपली, उसके बाद कंट्रोल कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको जीएसटी पेबल सिलेक्ट करना है, उसी में सारा अमाउंट चला गया है और अमाउंट टाइप करना है 1517.19 पैसे, ठीक है। 19 पैसे है दोस्तों, तो 19 टाइप कर देंगे और सिंपली इंटर मार के इसको सेव कर लो। यहाँ पे चेक नंबर डालो, अपना चेक नंबर जो भी है और सेव। ये आपका दोस्तों पेमेंट हो गया। अब मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ, बी प्रेस किया, यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे देखो कुछ दिखा रहा नील, पूरा पेमेंट हो गया, ठीक है। तो पेमेंट होने के बाद इस तरह से आपको एंट्री पास करने होते हैं। तो ये रहा दोस्तों पूरा पेमेंट प्रोसेस। अब दोस्तों मैं आपको जीएसटी रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो कहाँ पे रिपोर्ट दिखेगा सेल परचेज का, तो देखो नीचे आपको दिखेगा, डिस्प्ले पे चले जाना, ठीक है। उसके बाद जाना आपको स्टार्टर रिपोर्ट्स पर, ठीक है। उसके बाद आप जीएसटी रिपोर्ट पे जाओगे, देखो जीएसटी अवर में आपका टोटल सेल दिखता है, तो यहाँ पे आपको सेल दिख जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको सेल का एंट्री दिख रहा है, ठीक है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आपका जीएसटी 2 में परचेज दिखता है, जो जो परचेज आपने किया आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके दोस्तों, तो और जीएसटी 3 में आपका सारा दिखता है, यहाँ पे सेल परचेज दोनों को मिला के यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटवर्ड इनवर्ड आपको वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप रिपोर्ट देख सकते हो। रिपोर्ट देखना कोई बड़ी चीज नहीं है, खुद आप जो है क्लिक कर करके देखो तो आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों कंप्लीट जीएसटी का कोर्स। मैंने पूरा कोशिश किया आपको बेटर से बेटर वे में समझाने का, 1 बाय 1 करके समझाया भी, ठीक है। और यदि आप एडवांस पार्ट चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यदि आप नए हो तो शेयर करो दोस्तों के साथ दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।